बाबा जी क्या कर रहे हैं तो सुन लो। किसी को नहीं पता, ये अंदर की बात है, नहीं जाना चाहिए ऐसे किसी के बहकावे पे। कहते हैं ना, आदमी सामान लेने से पहले भी 4 बार चेक करता है, दाल असली है नहीं है, चावल असली है, पॉलिश तो नहीं किया। लेकिन लोग ऐसी जगह पे जाने से पहले 1 मिनट भी नहीं सोचते, खासकर महिलाएं 2 मिनट नहीं सोचती, बस चली जाती है उसके सुनने में, उसके सुनने में, उसके सुनने में। अब बाबा जी, बंदे ने फोटो ला के दे दी अपनी और अपने पति की। अब बाबा जी के पास तो प्रेत ही प्रेत है, वो नेगेटिविटी से खेल रहे हैं, उन्होंने वशीकरण किए हुए हैं प्रेतों को, भगवानों को। अब बाबा जी क्या करते हैं, बोलते हैं भाई प्रेत इधर आओ जी। अब ये महिला है और ये इसका पति है, अब तुझे इसके पति के अंदर बैठे इस महिला को खूब प्यार कर रहे हैं। लिटरली हुआ तो प्रेत ही ना। अब भाई भेज दिया, 3 दिन में उसका पति सुधर गया, और बाबा जी की जय हो, बाबा जी ने तो कमाल कर दिया। लेकिन उसका रिजल्ट क्या होता है पता है? 5 साल बाद ना वो फिजिकली चल पाएगा, ना वो मेंटली आपका पति रहा, सुधर तो गया। ऐसे पति का क्या करोगे? सच्चा छोड़ दो, गलत चीजें कराने सच्चा। तो एक प्रेत वशीकरण। याद है बचपन में कैसे हमारे पेरेंट्स हमें डराने के लिए भूतों के और प्रेतों के किस्से सुनाया करते थे? आई एम श्योर मेरी तरह हर किसी ने बचपन में कभी ना कभी अपने पेरेंट्स या अपने रिलेटिव से ऐसे भूतों के और प्रेतों के किस्से जरूर सुने होंगे। और हमारा आज का पॉडकास्ट इसी पर बेस्ड होने वाला है। मैं ये नहीं कह रहा कि इस पॉडकास्ट के एंड तक आप भूतों पर विश्वास करने लगोगे, बट हाँ, इन सब चीजों को लेके आपका पॉइंट ऑफ व्यू जरूर थोड़ा सा चेंज होने वाला है। सो हे गाइस, व्हाट्स अप, इट्स मी शिवम एंड वेलकम टू माय फर्स्ट पॉडकास्ट। और हमारा आज का पॉडकास्ट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और आज के पॉडकास्ट में हमारा साथ देंगी दिल्ली की वन ऑफ द फेमस पर्सनालिटीज कंचन सोनी जी। कंचन सोनी जी का स्पिरिचुअलिटी की दुनिया में अपने आप में बहुत बड़ा नाम है। और दिल्ली के अंदर एक इनका बहुत ही प्यारा सा मेडिटेशन सेंटर है with the name of Pritam Dham Dhyan Kendra. So, Kanchan ji. Thank you so much. First of all, welcome to my first podcast. And secondary, I am your biggest fan. Thank you so much. मतलब जितना मैंने आपको फॉलो किया है, according to me, you are just amazing. And आप स्पिरिचुअलिटी को लेके according to me एक अपने आप में बहुत बड़ी बुक हो, तो आपसे बहुत कुछ है सीखने को। जी। But before talking and entering into this whole world of spirituality या जिसको हम अध्यात्म कहते हैं, एक नॉर्मल इंसान जब भी इन सब चीजों के बारे में सुनता है या किससे सुनता है, एक छोटा सा क्वेश्चन ना उसके दिमाग में जरूर ट्रिगर होता है कि क्या सच में भूत होते हैं, क्या सच में ऐसी कोई दुनिया है, या फिर ये सब चीजें सिर्फ किस्से और कहानियों तक ही सीमित है। तो इनके बारे में आप क्या बताना चाहोगे? बिल्कुल होते हैं, भूत होते हैं। और जैसे पॉजिटिविटी होती है, जरूरी नहीं भूत सिर्फ नेगेटिव ही होते हैं। क्योंकि हम, जैसे आपने कहा कि किस्से कहानियों में डराने के लिए बेटा हाँ मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, भूत पकड़ लेगा या भूत ले जाएगा या सपने में परेशान करेगा, ज्यादातर फीमेल्स को इस चीज के लिए फाउंडेशन की जाती है। तो जरूरी नहीं कि भूत एक तरीके की अदृश्य शक्तियां होती हैं, वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। जरूरी नहीं कि सिर्फ नेगेटिव हो। जैसे कि हमारे आसपास के लोग उस चीज को ज्यादातर नेगेटिव दिखाते हैं। जैसे कि इंसान जीते जी अच्छे और बुरे हो सकते हैं, ऐसे ही भूत, जैसा हम भूत को लेके चल रहे हैं, तो भूत अच्छे और बुरे भी हो सकते हैं। तो डेफिनेटली होते हैं और कई तरीके से लोगों की हेल्प भी करते हैं और बहुत सारे परेशान भी करते हैं। तो ज्यादातर परेशान करते हैं, इसलिए लोग नेगेटिव लेके चलते हैं भूतों के बारे में। जी। तो ये जो भूतों का या फिर जो लोग भूत बनते हैं, हर बॉडी तो भूत बनती नहीं है, जितना मुझे आपसे मैंने सीखा है। बिल्कुल। तो इनका हमारे लिविंग पे भी फर्क पड़ता है? एग्जैक्टली पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। आपके वे ऑफ टॉकिंग के बेस पे होता है, ये पर्सनालिटी के ऊपर होता है, आपके रूटीन के ऊपर होता है, आप किस तरीके से कहाँ किस तरीके से जा रहे हैं, बैठ रहे उठ रहे हैं। क्योंकि हर एक जगह की अपनी एक एनर्जी होती है, वाइब होती है। ठीक है, आप किस रूम में बैठे हैं, आप एक खाली रूम में बैठे या कोई जगह है जो बहुत टाइम से जहाँ किसी का आना जाना नहीं है बहुत टाइम तक, तो वहाँ एक अपनी एनर्जी बिल्ड होती है। ठीक है, तो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। जैसे कि पहले नेगेटिव को लेते हैं, जो लोग जैसे इस हिसाब से जीते हैं अपने डेली रूटीन में, मान लो बहुत टाइम तक अच्छे से जिया और उसके बाद कुछ गलत चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो वो नेगेटिव बनते हैं। जैसे जो आदमी अपने मूलाधार चक्र से जीता है, मूलाधार चक्र बॉडी का एक सेंटर पार्ट होता है, आधार होता है, बेस होता है। ठीक है, जो आदमी अपने जनेंद्रिय मतलब कामेंद्रियों से जीता है, वो वैसे ही नेगेटिव बनता है। ऑलरेडी वो नेगेटिव ही, तो वो
अगर बोला जाए एग्जैक्ट वर्ड्स में कि वो भूत बनेगा नेगेटिव वाला, जो गलत उसमें करता है। एग्जैक्टली। लेकिन जो अच्छे से अपनी लाइफ जीता है, जाप पूजा करता है और कुछ पॉजिटिव थिंग्स में इन्वॉल्व रहता है, वो अच्छा वाला भूत बनेगा। लेकिन कई स्पिरिट्स को ये नहीं पता होता है कि आप अच्छे वाले भूत है या बेकार वाले, तो आप उसके कर्मा बेस पे ले सकते हैं कि जैसे वो कर्म करेगा वैसा वो भूत बनेगा। तो जैसे आपने बताया कि जो भी इंसान मरता है जी वो बुरा ही भूत बनता है, राइट? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि जैसा इंसान अपने कर्म बेस पे होता है कि जैसा कर्म करता है वो उसी हिसाब से स्पिरिट बनता है। जैसे हम भूत को लेके चल रहे हैं तो जो अच्छे कर्म करता है वो अच्छा भूत बनेगा, जो बुरे कर्म करता है वो बुरा भूत बनेगा, ठीक है। तो जैसे कि कोई आदमी बहुत अच्छे से स्पिरिचुअलिटी में इन्वॉल्व है, अपना टाइम अपनी स्पिरिचुअल थिंग्स को देता है और बेसिकली मंदिर जाना, अपना हर धर्म के अपने अपने रिलीजन के हिसाब से जो भी उसमें करता है वो अपना अच्छे से टाइम अगर उनको देता है, तो इन केस की कह सकते हो आपकी वो अच्छे भूत भी बन सकते हैं। लेकिन जो बुरे वाले भूत है उनकी अभी ज्यादातर पॉपुलेशन ज्यादा हो गई है, क्योंकि लोग नहीं टाइम देते, बहुत बिजी शेड्यूल होने के कारण ना जाप करते, ना ध्यान करते, ना ऐसी चीजों को इन्वॉल्व कर पाते हार्ड वर्क के टाइम, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है लोगों के पास। तो हाँ, जैसा जो करता है वो वैसा स्पिरिट बनता है। ओके, तो आप इसको ना एक छोटे से एग्जांपल से समझाओ। जैसे फॉर एग्जांपल एक साइड पे एक लड़का है 25-30 साल का, उसकी उम्र 25 या 30 साल है जी। वो अपनी पूरी लाइफ में मौज मस्ती करता है, जैसे हम लोग मौज करते हैं जी। बट ड्यू टू एनी रीजन वो डिप्रेशन में चला गया, कोई भी उसको प्रॉब्लम थी, बिकॉज ऑफ दैट उसने सुसाइड कर लिया। तो ऑन द अदर हैंड एक नॉर्मल 80-90 साल का एक बुजुर्ग आदमी था, उसने अपनी पूरी लाइफ बहुत अच्छी तरीके से जी, एंड देन आफ्टर उसकी नेचुरल डेथ हुई, वो पता था कि मैं जाने वाला हूं, उसने अपनी पूरी फैमिली को बताया, फिर वो चला गया। तो क्या दोनों सेम भूत बनेंगे या फिर इनमें भी आप डिफरेंशिएट कर दोगे? एग्जैक्टली डिफरेंशिएट कर सकती हूँ, क्योंकि अलग अलग दोनों के कर्मास है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते दोनों बेस पे कि जो सुसाइड करके मरा, जो लड़का है वो सुसाइड करके मरा कि उसने अपना जीवन अच्छा नहीं बिताया होगा। आप ऐसा नहीं कह सकते। हर किसी का टाइम पीरियड अलग अलग होता है लाइफ का। मान लो कि कुछ समय से वो डिप्रेशन में था, मान लो 6 महीने से या 4 महीने से, तो वैसे तो सुसाइड नहीं करना चाहिए किसी को, क्योंकि सुसाइड करने से क्या होता है, मान लो इन केस आप फांसी लगा के मर गए, आप बहुत टाइम से डिप्रेशन में थे, दिमाग में कुछ गलत चीजें चल रही थी, क्योंकि जीने से ज्यादा मरने के लिए हिम्मत चाहिए, ठीक है। अगर आपके अंदर हिम्मत नहीं है या उस लेवल तक आप डिप्रेस नहीं है, दिमाग सेट नहीं है, तो आप नहीं मर सकते, बहुत हिम्मत चाहिए मरने के लिए। तो अगर मान लीजिए आप फांसी लगा के मरते हैं, जैसे आपने सुसाइड किया, क्योंकि सुसाइड हर प्रकार से कर सकता है, लेकिन फांसी लगा के ज्यादातर यूथ इस चीज को, गलत चीज को अपनाता है, और मान लो वो डिप्रेशन में था और वो सुसाइड करके मर गए। अब मरने के बाद क्या होता है कि आप एक ऐसे डायमेंशन में चले जाते हैं, आपकी जो स्पिरिट है जिसको हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं, वो एक ऐसे डायमेंशन में चले जाते हैं जहां से ना मुक्ति हो पाती। और दूसरी चीज, जो आपके घर वाले, जिसको हम मारन वाले, जो मरने के बाद जो रिचुअल्स होते हैं, क्रियाक्रम जिसको बोलते हैं, वो करते हैं, वो भी आप तक नहीं पहुंच पाता। तो ऐसी चीजें कभी भी यूथ को नहीं करनी चाहिए। सुसाइड के बाद हम ऐसे लोक में, ऐसे डायमेंशन में जाके फंस जाते हैं जहाँ पे सिर्फ आप वही चीज बार बार रिपीट करते हैं, मतलब उठे खड़े हुए फांसी लगाए, उठे खड़े हुए फांसी लगाए, उठे खड़े हुए, वो चीज रिपीटेशन बार बार चलती रहती है, तो आप मरने के बाद भी मुक्त नहीं हो पाते, इसीलिए नहीं करनी चाहिए। तो ये जो मरने के बाद हर फैमिली के अंदर अलग चीजें, रिचुअल्स होते हैं, वो अगर कोई सुसाइड करने के बाद जो मरेगा उसके रिचुअल्स पूरे कर देगा तो भी उसे मतलब मुक्ति नहीं मिलेगी, वो महाप्रेत बन जाएगा। अगर मैं अपनी लैंग्वेज में बोलूं तो वो महाप्रेत बन जाएगा, और वो ऐसे डायमेंशन में चला जाएगा, मतलब एक ऐसे अंधेरे कमरे में बंद हो जाएगा जहां ना कोई विंडो है, ना कोई डोर है, ना बाहर से कोई उसको हेल्प कर सकता है, ना वो खुद अपनी हेल्प कर सकता है, क्योंकि वो उस टाइम पीरियड में ब्लॉक था उसका माइंड, तो वो उस चीज से कभी भी बाहर नहीं आ पाएगा। समझ रहे हो? जब तक बहुत हाई लेवल की कनेक्टिविटी ना हो, या कोई मेरे जैसा स्पिरिचुअल हीलर उसको पकड़ के उसको एज अ दृष्टि से ना देखे, और बहुत सारी चीजें होती है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, नहीं फंसा रहता है। जैसा दूसरा आपने कहा कि वो बुजुर्ग जिसने अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जी, हाँ इनकेस कह सकते हैं कि वो अच्छा भूत बनेगा, लेकिन नहीं भी कह सकते, क्योंकि जरूरी नहीं है कि उसने बहुत अच्छी लाइफ जी तो सारे कर्म अच्छे ही किए।
ठीक है, कुछ चीजें वो अपनी लाइफ में भी कुछ गलत कर सकता है जिससे वो एक नेगेटिव स्पिरिट भी बन सकता है। तो दोनों केस में हम दोनों ले सकते हैं, लेकिन सुसाइड वाला बहुत टफ है, उसको नहीं ले सकते। सुसाइड नहीं करना चाहिए, सुसाइड के बाद बहुत गलत होता है। ऐसा नहीं है कि आप मर गए और आपको सब चीजों से छुट्टी मिल गई, ऐसा नहीं है। तो मरने के बाद ऐसे कदम नहीं उठाने चाहिए किसी भी। तो मतलब जैसे हम जो सुनते हैं जेन्युइन तरीके से ये जो पाप और पुण्य वो हमारा लेवल माइनस और प्लस होता है, वो एग्जैक्टली होता है, उसके हिसाब से हमको बिल्कुल उसके हिसाब से हमें गति प्रदान होती है। तो जैसे लोग पता नहीं क्यों भूत को भी अलग अलग कैटेगरीज में डिफाइन करते हैं, जैसे भूत, प्रेत, चुड़ैल और जिन्न जिसको हम बोलते हैं मूवीज में देखते हैं। तो है तो सारे एक ही पार्ट है तो सारे भूत ही, तो लोग अलग अलग क्यों डिफाइन करते हैं चीजों को? सबके जैसे कि मैंने बताया कि कर्मास बेस्ड पे होता है। सिर्फ आपने तो 3 सुने, इनकी बहुत सारी क्राइटेरिया होती है, अलग अलग कैटेगरीज होती है, अलग अलग एग्जैक्टली। जैसे ह्यूमन बीइंग का नेचर अलग अलग होता है, व्यवहार अलग होता है, उठने बैठने खाने का टेस्ट अलग होता है। ऐसे ही ये जैसे जैसे कर्म करते हैं, जो जितने कर्म गंदे करता है वो कुछ हाई लेवल का प्रेत बनता है, जो थोड़ा कम करता है वो उस हिसाब से। फीमेल्स अलग होती है, मेल्स अलग होते हैं और अपने अपने धर्म के हिसाब से अलग होते हैं। जैसे मैं आपको भूत का बताती हूँ, भूत जो सॉफ्ट पर्सनालिटी अपना नेचर है, जैसे हमने उस बुजुर्ग आदमी की बात की थी कि वो बढ़िया से अपनी लाइफ जी, उसके बाद अपने कर्म के हिसाब से भूत बना, तो भूत एक सॉफ्ट नेचर का हार्ट हो सकता है। जैसे सूक्ष्म बॉडी जैसा वो बनाता है वैसा वो भुगतता है। तो और हमने जो फांसी वाली बात बोली, सुसाइड करके मरते हैं, वो महाप्रेत बनते हैं, क्योंकि अंदर से संकल्प करके जो मरता है, जिसके मन में कुछ बात रह जाती है, वो प्रेत बनता है। मतलब जो संकल्प करके मरा। कई चीजें देखे होगी आपने, कई स्टोरीज भी सुनी होगी कि भाई किसी का कोई लेडी का गहना रह गया, वो मरने के बाद वापस मांग नहीं है, घर वालों को परेशान करे क्योंकि वो उसका यूज किसी और लेडी ने कर लिया था। तो ऐसा होता है। तो जैसे चुड़ैलें बनती है, जो महिलाएं होती है जिनके साथ कुछ गलत चीजें होती है या कुछ गलत लोग करके उनको कर देते हैं, तो वो संकल्प के साथ मरती है, वो चुड़ैल बनती है। ठीक है, जैसा उनके साथ हुआ, या कई बिल्डिंग से कूद के मर जाती हैं, उनके साथ कुछ हुआ, मतलब जिसके साथ कुछ गलत हुआ उसके बाद उन्होंने मरने का ठाना, मतलब एक संकल्प किया और देन मर गए, तो उनके साथ वो चीजें बनती है, जैसे चुड़ैल बनती है। तो एक डायन भी होती है, जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है, जो कभी एक्सीडेंटली मर गई या रोड पे मर गई या घर में टॉर्चर करके जला के मार दी गई, तो ऐसी चीजें, ऐसी जो महिलाएं होती है जो बिना संकल्प के बाई चांस मर जाती है, वो डायन बनती है। तो भूत, प्रेत, पिशाच, पिशाच वो होते हैं जो एक तरीके से, पूरी तरीके से अगर इसको एक्सप्लेन करना हो तो ये बहुत बड़ी चीज है। पिशाच जैसी चीजें नॉर्मल आदमी को के पास नहीं होती, ना नॉर्मल आदमी बनता है। ये तरीके के छोटे बच्चे होते हैं जो 10 साल तक की एज पे होते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि हर धर्म में, जैसे आप कोई छोटा बच्चा मरा है, उनकी स्किन सॉफ्ट होती है, तो हम जलाना प्रेफर नहीं करते, उनको दफनाया जाता है। तो तांत्रिक लोग क्या करते हैं, या कुछ बुरे लोग जिन्हें कह सकते हैं, तांत्रिक नहीं वर्ड यूज करें, तो बुरे लोग क्या करते हैं, इनको उठा के ले जाते हैं और इनको कुछ सिद्ध रिचुअल्स के द्वारा उनकी एनर्जी को वापस बुला लेते हैं, मतलब स्पिरिट को, ठीक है, वापस बुला लेते हैं और इनको कुछ खाना पीना नहीं देते हैं, ठीक है, और पहले बहुत दिन तक बढ़िया से इनको रखेंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, उनकी फेवरेट चीजें उनको ऑफर करेंगे, फिर थोड़े टाइम बाद बंद कर देंगे, जैसे वो मांगेगा उससे काम कराएंगे, उसको दीजिए, वो पिशाच। एक पूरी स्टोरी है इसके ऊपर, आप लोग इतना समझ सकते हैं। तो सच में मरे हुए इंसान को, मतलब उसकी स्पिरिट को हम वापस लेके आ सकते हैं एनर्जी से। एग्जैक्टली, तंत्र बेस के हिसाब से आप बुला सकते हैं, क्योंकि वो तो बच्चा ही है ना, लालच के मारे तो आएगा ही। आप किसी को लड्डू ऑफर करोगे, वो आ जाएगा, ऐसे बुला सकते हैं। और एक हमारी छोटी सी कैटेगरी जिन भी प्लीज डिस्क्राइब करोगे? जिन वो होते हैं, जैसे आदमी 5 एलिमेंट से बनता है, ठीक है, आग, पानी, हवा और पृथ्वी, ऐसे करके 5 एलिमेंट से बनता है। जिन जो होते हैं वो सिर्फ आग के बने होते हैं, मतलब क्रोध जितना आप सोच सकते हैं उतना होता है। कुछ जिन अच्छे भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर जो होते हैं वो आग के बने होते हैं और बहुत ज्यादा एग्रेसिव व्यवहार के होते हैं, जिनके पीछे ये पड़ गए नहीं छूटते जाते, क्योंकि आते आपकी मर्जी से, जाते खुद की मर्जी से। इनका एक सभा मंडल होती है जिन्हें समुद्री सभा कहा जाता है। ये वहां रहते हैं और इनका पूरा एक सभा मंडल होता है और उसमें सिर्फ नेगेटिव जिन्स रहते हैं जो सिर्फ आग के बने होते हैं और बहुत हार्मफुल होते हैं
और इनके साथ नहीं छेड़छाड़ करनी चाहिए। तो ये भी एक बड़ी क्राइटेरिया है जो जिन हम लोग जिसको बोलते हैं। इनके साथ एक जिन्नात भी होते हैं जो कपल्स होते हैं जो जोड़े में चलते हैं, वो जिन्नात इसका जी। मतलब ये सच में कैटेगरीज अलग अलग होती सबकी। बहुत सारी, तो बहुत कम है, बहुत सारी। तो जैसे आपने जितना भी बताया कि जो नेगेटिव एनर्जीज होती है या फिर जो नेगेटिव स्पिरिट्स होती है, ये बेसिकली किस तरह की बॉडीज को टारगेट करती है और इन लोगों को क्यों परेशान करती है? अपनी अपनी बॉडीज के हिसाब से, जो स्पिरिचुअली कम एक्टिव होता है या जिसका ओरा वीक होता है। एक बॉडी का आभा मंडल होता है जो आपको प्रोटेक्ट करके रखता है, लेकिन जो लोग कम स्पिरिचुअली एक्टिव रहते हैं उनका ओरा वीक हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, ठीक है। तो उन लोगों को जल्दी आसानी से टारगेट कर पाते हैं। जो लोग मेंटली वीक है, फिजिकली वीक है, या बहुत टाइम से कुछ अच्छा नहीं किया जीवन में, अंदर अंदर घुटन चल रही है, डिप्रेस्ड है, तो उन लोगों को आसानी से अटैक कर पाती है, या कोई तो घुस भी जाती है बॉडी से। कई लोगों के बिहेवियर चेंज हो जाता है, रूटीन बदल जाता है, एकांत रहने लगते हैं, ज्यादा बात नहीं करते, दोस्तों में अच्छा उठना बैठना था वो एकदम जाना बंद कर देते। तो ऐसे लोगों को वो अच्छे मतलब आराम से पकड़ पाते हैं। तो जैसे मैंने ना बचपन में काफी किस्से, मतलब या फिर जिसको हम कहते हैं ना कि मम्मी ये बोलती है ये मत करो, जैसे ह्यूमर्स, हाँ, मीठा खाकर बाहर मत जाओ और खुले बार लेडीज को बाहर नहीं जाना चाहिए। तो ये सच में चीजें होती है? एग्जैक्टली, नहीं जाना चाहिए। कुछ बड़े समझाते हैं तो कुछ अच्छे के लिए समझाते हैं। हम एज अ यूथ जनरेशन नहीं समझते, हमें लगता है हम जो कर रहे हैं वही बेस्ट है, लेकिन एज अ यूथ, मैं भी 25 साल की हूँ, तो नहीं करना चाहिए कुछ चीजें। जैसे हम मीठे को लेके चलते हैं, जैसे कोई अपनी आखिरी इच्छा लेके मरता है, तो मान लो मेरा मन था कि शायद आज कुछ मीठा खाएंगे, बनाएंगे, खीर बनाएंगे और खाएंगे, और मैं इन केस मर गई, तो मेरे मन में रहेगा कि यार खीर ले गया, समझ रहे? तो मैं मरने के बाद ऑटोमेटिकली उससे अटैच हो जाऊंगी जो खीर खा के आएगा, मतलब या जो मीठा खा के आएगा, क्योंकि उसके मुंह से मीठी मीठी सुगंधी आती है, हमेशा हमेशा आती रहती है। जैसे आप घर उतने टाइम तक, मतलब मान लो मेरा घर रास्ते में, या मैं भटक रही हूँ रास्ते में, मैं अपने आप को लेके चल रही हूँ, आप आए मीठा खा के, तो मैं ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाऊंगी आपसे, क्योंकि मुझे एज अ स्पिरिट आपके मुंह से वो मीठी सुगंधी आ रही है। इसलिए खा के नहीं जाना चाहिए, या खा के पानी पी के 2 मिनट रह के घर में फिर जाइए। दूसरा, इत्र लगा के या परफ्यूम्स लगा के नहीं जाना चाहिए। वैसे तो लोग जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा सबको नहीं भूत पकड़ता है, लेकिन इन केस आप किसी सुनसान रास्ते से जा रहे हैं, या कब्रिस्तान के पास से जा रहे हैं, या कोई शमशान एरिया है, या आपको लगता है कि यहाँ कुछ अच्छी एनर्जी नहीं है, वहां से नहीं जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो है, पीरियड टाइम में लेडीज को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उस टाइम आपका जो मूलाधार होता है, जो आपका बेस चक्र होता है, वो एक्टिव रहता है, और उस टाइम जो है बॉडी बहुत वीक होती है, ठीक है। तो प्रेत डायरेक्ट आपकी जनेंद्री से या मूलाधार से ना घुस जाए, मतलब कि एक तो आपने परफ्यूम लगा रखा है, वैसे अट्रैक्ट हो रहा है, मेल जो स्पिरिट्स होती है वो अट्रैक्ट हो रखी है, वो पीरियड टाइम है, आसानी से घुस जाएगा, तो आपको कहीं ना कहीं वो चीज डिस्टर्ब करेगी। तो पीरियड टाइम में तो बिल्कुल ना, 100/100 ना। हाँ, अगर दूसरी टाइम आप जा भी रहे लगा के, तो ऐसी जगहों से जाना अवॉइड करो, और बहुत लंबा ट्रिप कर रहे हो तो नहीं, मना करो, नहीं सुननी चाहिए बड़ों की, नहीं जाना चाहिए। तीसरी चीज ये कहूंगी कि जैसे आप अगर कैसे लगा के जाए, तो आप चढ़ाया हुआ इत्र या प्रसादी वाला इत्र यूज कर सकते हैं। जैसे भगवान को थोड़ा सा ऑफर किया, उसके बाद लगा, क्योंकि उसमें भगवान की स्मृति आ जाती है, तो नेगेटिविटी पॉजिटिविटी पे हावी नहीं होगी, तो आप ऐसे यूज कर सकते हैं, लेकिन नहीं जाना चाहिए, खासकर फीमेल्स। मेल्स को भी नहीं जाना चाहिए, फीमेल साइकिलिटी उससे अट्रैक्ट हो जाती है। तो दोनों के लिए सेम है, बस पीरियड टाइम हमारा थोड़ा ये रहता है कि हाँ, उस समय बॉडी बहुत ज्यादा वीक रहती है, 2 से 3 डेज जो होते हैं, तो नहीं जाना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल मैं मार्केट गया, या कोई लेडी मार्केट गई, उसने कोई परफ्यूम या डीओ परचेज कर लिया या इत्र परचेज कर लिया, तो अकॉर्डिंग टू यू वो अपने किसी भी घर के मंदिर में या बाहर के मंदिर में पहले उसको थोड़ा ऑफर करें, हाँ ऑफर कर दें, या भगवान को थोड़ा सा स्प्रे करें। वैसे तो हार्मफुल केमिकल वाले नहीं होने चाहिए, सॉफ्ट ही लगाने चाहिए। जैसे आजकल चंदन वाला आता है, उसकी बड़ी अच्छी फ्रेग्रेंस, धीमी फ्रेग्रेंस होती है। इत्र गुलाब के, जैस्मीन के, लेवेंडर के, ये अच्छे आते हैं। आप भगवान को थोड़ा सा ऑफर करो, उसके बाद लगा लो। तो मेरा मानना ये है कि उन बाकी अदर परफ्यूम, मतलब खुले परफ्यूम लगाने से अच्छा है कि आप ऑफर करके लगाओगे, तो उसमें एक भगवान की स्मृति, एक पॉजिटिविटी आ जाती है, जिससे वो चीज अट्रैक्ट नहीं होगी।
होगी तो अटैक या फिर बॉडी को पोजेस नहीं कर पाएगी। ओके, और जो ये खुले बाल वाला कंसेप्ट होता है? खुले बाल वाला सीधा कंसेप्ट है, जैसे आदमी की हवस जीते जी पूरी नहीं होती तो मरने के बाद भी कुछ मेल्स जो होते हैं वो नहीं होती, तो जीन्स जैसे हमने लिया, जो जिन होते हैं वो जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं खुले बालों से फीमेल्स से, क्योंकि बॉडी की और हेयर की एक अपनी स्मेल होती है। जो प्रेत सेक्सुअली एक्टिव नहीं था जीते जी, अगर वो उसके पास से आप लहराते बालों में, खुले बालों में, लंबे बालों में निकलोगे तो वो ऑटोमेटिक जीता आदमी अट्रैक्ट हो जाएगा, तो वो तो मरा है ऑब्वियसली हो जाएगा ही। तो लस्ट के उसमें रूप में एग्जैक्टली उस चीज में ले सकते हैं, तो नहीं जाना चाहिए, खासकर बड़े चौराहों से, कट चौराहों से जहाँ पे लोग उतारा करते हैं, जैसे हनुमान जी के मंदिर के पास, मंदिरों में भी बाल खोल के नहीं जाना चाहिए, कई पुजारी भी मना करते हैं, क्योंकि मंदिरों के आसपास पॉजिटिविटी रहती है, तो ज्यादा जहाँ पॉजिटिविटी रहती है नेगेटिविटी भी वहां ही रहती है ज्यादा, एज अ मुक्ति के लिए। तो आप जहाँ अच्छे काम के लिए हो रहे हो, आपके साथ कोई नेगेटिविटी आती है, इसलिए ऐसे काम अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, तो एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं तो स्पिरिचुअली एक्टिव नहीं हूँ, आप बहुत पूजा पाठ और जाप करते हो। फॉर एग्जांपल, आप और मैं एक सड़क पे चल रहे हैं और उस सड़क पे एक कोई स्पिरिट है मौजूद, मेरा ऑरा वीक है बिकॉज मैं इतना जाप पूजा पाठ नहीं करता और आप काफी करते हो जी। तो कितने चांसेस हो जाते हैं कि वो मेरी बॉडी में ही घुसे और आपकी बॉडी में नहीं घुस सकता? तो ये बेसिकली क्या है? जैसा कि आपने कहा कि मैं स्पिरिचुअली एक्टिव हूँ, मैं अपना मंत्रास नहीं छोड़ती, अपनी चैंटिंग नहीं छोड़ती, लगातार जो भी मेरे इष्ट मंत्र जप करती हूँ, तो मेरा माइंड ऑटोमेटिकली पहले से ही सेट है कि मेरे दिमाग में हमेशा वो जाप गूंजता रहेगा, मेरी बॉडी में उसकी तपस है, उसकी गर्मी है, जो मैं मंत्र चैंट करती हूँ उसकी जो एनर्जी है वो मेरे अंदर ऑटोमेटिकली बिल्ड रहेगी, तो मेरा ऑरा स्ट्रॉन्ग है। मैं एक बेसिकली अपने कमरे के अंदर हूँ जो मैंने अपने जाप मंत्र से बना रखा है, तो मैं प्रोटेक्ट हूँ। हाँ, मेरे को देख जरूर सकती है लेकिन 3 किलोमीटर दूर से, मेरे को हावी नहीं करेगी क्योंकि मेरी बॉडी उसको दिखेगी नहीं, क्योंकि मेरे ऑरे की लेयर्स उसके बीच में आती है। आप स्पिरिचुअली कम एक्टिव है, थोड़ा बहुत जाप करते हैं, लेकिन आपको झपट्टा तो मार सकती है, आ सकती है पास में, आपको फील कर सकती है, तो उससे क्या होता है बॉडी पे ब्लैकिश जम जाती है। मतलब जैसे मैं कहूँ कि आपकी बॉडी का जो ऑरा है वो मतलब अटैक, उसके अटैक करने से वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो आपको थोड़ा सा लो फील होगा क्योंकि उसने आपका ऑरा छेड़ दिया है। तो आपको छेड़ पाएगी, मेरे को नहीं छेड़ पाएगी बिकॉज ऑफ स्पिरिचुअलिटी। जितना जो एक्टिव होता है उसको कम छेड़ पाती है, देख पाती है लेकिन छेड़ नहीं पाती, साथ भी आ सकती है लेकिन परेशान नहीं करेगी। लेकिन जो नहीं करता है जाप पूजा वो उसको आराम से पकड़ेगी। इसीलिए यूथ की सबसे बड़ी गलती तो ये है कि जाप पूजा नहीं कर रहा है, दिमाग से परेशान है, बॉडी से तो हो गई, उसका दिमाग खाली है, उसकी बॉडी तो ऑटोमेटिकली वीक होनी ही होनी है क्योंकि उसके पास कुछ काम ही नहीं करने के लिए, फालतू के विचार आएंगे, खामखा की नेगेटिविटी, क्योंकि बाहर की हम नेगेटिविटी की बात करते हैं, अंदर तो दुनिया भर की है, पहले तो अंदर की निकालनी जरूरी है तभी तो बाहर की निकलेगी, तो वो अलग अलग रीजन से पकड़ सकती है, आपको जल्दी पकड़ेगी, मेरे को कम पकड़ेगी। इसलिए जाप पूजा इज इम्पोर्टेंट है। एग्जैक्टली। तो एक तो आपने जैसे मुझे बताया कि ड्यू टू हमारा ऑरा वीक है या फिर जिसका ऑरा स्ट्रांग होता है तो भूत घुसता है या नहीं घुसता। एक मैंने आपके खुद के मेडिटेशन सेंटर पे भी और काफी यूट्यूब वीडियोस में भी ऐसा देखा है कि कुछ केसेस ऐसे आते हैं जिसमें आप लोग बताते हो कि किसी फैमिली के ऊपर या किसी इंसान के ऊपर जबरदस्ती पैसे देके किसी थर्ड पार्टी को जबरदस्ती उसके ऊपर भूत प्रेत भेजा गया है। तो ये पॉसिबल कैसे है किसी नेगेटिव एनर्जी को जबरदस्ती आपको बॉडी में भेजना? कई प्रकार से पॉसिबल है, वैसे हम लोग इसको तंत्र साधना कहते हैं, जो कुछ लोग इसका अच्छा फायदा भी मतलब लोगों के लोकल लैंड पे भी इस्तेमाल करते हैं, मगर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस चीज का गलत उपयोग करते हैं और किसी को इनडायरेक्टली परेशान करने के लिए या बहुत सारे लोग डायरेक्टली परेशान करने के लिए उस चीज का मिसयूज करते हैं। जैसे मेरे को आपके ऊपर कुछ करना है तो मैं ऐसे आदमी को ढूंढूंगी जो आराम से इन सब चीजों को पकड़ के आपके ऊपर भेज दे। तो इनकेस मतलब बेसिकली अगर बोला जाए तो तंत्र विद्या के साथ आप को आपके ऊपर प्रेत छुड़वा सकते हैं। तो तंत्र विद्या से कुछ गलत चीजें उनको नेगेटिविटी को ऑफर की जाती है या प्रेत को, या जैसे अपने क्राइटेरिया डिस्कस किया था, अलग अलग प्रकार की क्राइटेरिया होती है, अलग अलग प्रकार के उनके काम होते हैं, तो उस हिसाब से आप उनको बंधन करके शरीर के डायरेक्ट भी भेज सकते हो, या फिर जैसे मैंने बताया कि
महिलाओं का या पुरुष का जिनका ओरा वीक होता है उनमें आराम से एंटर हो जाती है। जिनका ओरा मान लो मेरे जैसा कोई व्यक्ति है, मेरे ऊपर कराना है, तो वो एक टाइम शेड्यूल देखेंगे कि ये इस टाइम वीक है, तो उस टाइम उस पर क्रिया कराएंगे। मतलब तंत्र क्रिया के हिसाब से वो बंधन करके प्रेत को तब भेजता है। तो मतलब जो पूजा पाठ और जाप करता है उसके ऊपर भी एक खतरा हमेशा होता है। बिल्कुल होता है। और ये कौन लोग होते हैं और क्यों, मतलब इनको क्या मिलता है ये सब करके और क्यों करवाते हैं लोगों के? थोड़े से पैसों के लिए या निजी ईर्ष्यावश जो लोग करवाते हैं, क्योंकि ज्यादातर फैमिली में होता है। क्योंकि तंत्र क्रिया बेसिकली आप जब किसी पे करवा सकते हैं जब आप थर्ड पार्टी को आपके पितरों के या घर के पूर्वजों के या आपके पिता का नाम पता हो या आपका मेन नाम पता हो। जैसे घर में किसी को चिंटू मिंटू बुलाते हैं लेकिन उसका रियल नेम कुछ और होता है, तो क्रिया बेसिकली नॉर्मल नाम से नहीं होती है, उसके लिए आपका रियल नेम उसको पता होना चाहिए। क्योंकि जो कुंडली में या जो जन्म की पैदाइशी होता है, क्योंकि हर किसी के बहुत सारे लोगों के अलग अलग नाम भी होते हैं, तो मतलब कोई फैमिली का जो जानता है आपको वही करा सकता है क्रिया। और बहुत सारे क्रियाएं ऐसी भी होती है जो डायरेक्ट फोटो से, या कोई जो आप पे क्रिया करा रहा है उसको आपकी फोटो ले गया, उसने उस थर्ड पार्टी को दी जो तंत्र मंत्र करता है, तंत्र के माध्यम से आपके ऊपर चीजें छुड़वा दी। चीजें कैसे छुड़वाते हैं वो अगर एक एक्सप्लेनेशन में बोलूं तो आपका फोटो चाहिए होगा, आप किस रीजन से करा रहे हो वो बात पता होनी चाहिए उसको, वो प्रेत पकड़ेगा, उसको बात बताएगा और आपके ऊपर डायरेक्टली भेज देगा। अगर आप स्पिरिचुअली एक्टिव हैं इन केस तो वो कुछ टाइम लेगा आपका, आपको मेजर करेगा, आपका रूटीन चेक करेगा वो बंदा भी, और जिस चीज को उसने भेजा है, जो नेगेटिव स्पिरिट को उसने भेजा है आपके ऊपर, वो आपको मेजर करेगा, देखेगा आप ये रूटीन फॉलो करेगा, इस टाइम आप सोते हैं, इस टाइम उठते हैं, बैठते हैं, तो 2-4 दिन भी लग सकते हैं उसको। लेकिन जैसे ही आप थोड़ी सी भी ढील की वो बॉडी में एंटर हो जाएगा। लेकिन कई प्रेत इतने ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, कई तांत्रिक इतने ज्यादा शक्तिशाली होते हैं जिनको आपके ओरे से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने अपनी एनर्जी डाली प्रेत के अंदर, शमशान गया, साधना की, गलत चीजें पकड़ी, महिला पुरुष जो भी उसको मतलब नहीं होता, वो डायरेक्ट आपके बॉडी के जो 7 चक्रास होते हैं आपके, वो 5वें 6ठे चक्र से सीधा बॉडी में घुसा देगा। जैसे मैंने बॉलीवुड मूवीज में देखा है कि लोग कोई साधु है और वो माता काली की पूजा कर रहे हैं एंड ऑल दैट, तो ये बेसिकली उसी तरीके से किसी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी को पूज के ये उनसे पावर्स लेते हैं। माँ काली एक अपने आप में एक, मैं क्या बोलूं कि बहुत शक्तिशाली देवी है। क्यों? शक्ति ही उनका पूरा प्रारूप है। शक्ति, शिव कहते हैं ना, शिव की शक्ति भी शक्ति में, क्योंकि माता काली एक उसका सिर्फ एक नामात्र अंश है। तो जो आदि शक्ति जो शिव का आधा पार्ट है, जो कहते हैं वो बहुत पावरफुल है और जो उसकी ऊर्जा है वो बहुत विस्फोटक है, मतलब हर कोई नहीं समझ सकता। लेकिन तांत्रिक हर रूप को नहीं, जैसे हम लोग गृहस्थ हैं, सीधे साधे हैं, हम लोग कौन सी काली माता की पूजा करते हैं, बहुत लोगों को तो नहीं पता, बस पूजा करते हैं। वैष्णव काली की हम लोग पूजा करते हैं, सात्विक काली माता की पूजा करते हैं, जो शिव के ऊपर जब उन्होंने पैर रखा था वो वाला जो रूप है, जब उनकी जीवा बाहर रही तो 80% लोग उन काली माता की पूजा करते हैं। लेकिन जो तांत्रिक लोग होते हैं वो उस काली माता की पूजा नहीं करते, वैष्णव काली नहीं, वो तामसिक काली, उग्र काली की पूजा करते हैं। अब आप कहोगे वो कौन सी होती है? Exactly. तो वो वाली होती है, जब आपने देखा होगा जब वो संहार करने के लिए अपना रणभूमि में उतरी थी, ठीक है, और मारना शुरू किया था, काटना शुरू किया था, क्योंकि एक दानव था ना जो जिसका रक्त से एक और बन जाता था, उसका नाम रक्त बीज था। तो वो क्या करता था, उसकी बूंद गिरती थी, वहां एक और रक्त बीज सेम एज अ ह्यूमन पर्सनालिटी को जागृत हो जाता था। तो उसको सेना की जरूरत नहीं थी, मरा, 4 बूंद गिरी, 4 रक्त बीज आ गए। तो सारे देवता हारने लगे थे, क्योंकि इतनी शक्ति तो है नहीं, ऊपर से उसको वरदान था कि कोई भी किसी भी प्रकार का जीव जंतु मानव नहीं मार सकता। तो उसको लगता था नारियां बहुत वीक होती हैं, तो आदिशक्ति से प्रार्थना की। आदिशक्ति ने अपना एक अंश छोड़ा जिसे महाकाली बोलते हैं। महाकाली का जो अवतार है, जो रौद्र रूप है, जो तमस है, तो उन्होंने काटना शुरू किया। वो काटती गई और आपने एक चीज नोटिस की होगी, वो एक खप्पर जैसा था, उसमें उसका ब्लड था और जैसे ही काटती ब्लड इकट्ठा करती और तुरंत पी जाती। तो आप क्या सोचते हैं कि जो काट रही है, जिस इंसान को काट रही है, उसकी जो नेगेटिविटी, वो माता काली के अंदर जो अंश था, माता काली का, महाकाली जिसे बोलते हैं, वो उसके अंदर इकट्ठा होने लगा। माता इतना ज्यादा वो नेगेटिव उनका ओरा हो गया क्योंकि उन्होंने उस चीज का सेवन किया।
इसलिए कहते हैं ना खाने पीने का प्रभाव आपकी बॉडी में पड़ता है, जैसा आप खाते हो वैसे आप बनते हो, सेम ये वाली पोजीशन होती है। तो जब वो खाना शुरू करती है और काटती जाती है, पीती जाती है, रक्तपान करना शुरू करती है, तो एक टाइम ऐसा आता है कि उनको अपने लोग भी नहीं समझ आते कि ये आपकी टीम में और ये पराई टीम में, वो अपने लोगों को भी काटना शुरू कर देते हैं। देखता है गंधर्वाई किन्नर है, वो दर काटने लगती है, तो सब घबरा के दर भागने लगते हैं। तो उस रूप की पूजा था, इसीलिए उसी गुस्से में उन्होंने शिव के ऊपर पैर रख दिया था। उसके बाद उन्हें पश्चाताप हुआ, तो उनके जीवन में तो तांत्रिक उस रूप की पूजा करते हैं, महाकाली, रौद्रकाली या तमसकाली का, जिसे कुछ नहीं पता अच्छा है या बुरा है, बस एक अंश जागृत हुआ और उसने काम करना शुरू कर दिया। तो कहते हैं ना हम लोग पूजा करते हैं फिर भी हम पे क्रिया हो जाती है, तो भाई देवता है वो, इंसान नहीं है जो भेदभाव करेगा कि तू अच्छा है तो मैं तेरे से अच्छा बोलूंगा, या तू बुरा है तो मैं तेरे से बुरा बोलूंगा। वो देवता है, उसे नहीं पता, उसे तो ये है कि बंदा मेरे लिए कर रहा है और मैंने उसके लिए करना है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, क्योंकि वो फॉर्म में ही नहीं है, समझ रहे हो। तो तांत्रिक लोग ऐसे देवताओं की पूजा करते हैं, इसलिए वो आराम से किसी का भी आहित करता है। इसीलिए रावण ने पहले शिव जी की पूजा करी फिर गलत काम किया, क्योंकि उनके पास पावर्स थी। एग्जैक्टली, शिव तो बहुत ही भोले हैं, तो रावण अपने टाइम में बहुत महान पंडित जिसे बोलते हैं, माया का अधिपति, जिसने माया का वो करो, कि माया समझते हैं आप, माया मीन्स जन्म लेते ही हम अपनी दुनिया में खो जाते हैं, धीरे धीरे हमें एज अ कर्म पता चलता है क्या करना है। प्रथम गुरु माँ होती है, माँ सिखाती है सारी चीजें। दूसरा गुरु पाथी गुरु होता है जो बोलता है अरे मंदिर चला जा, ये भी एक तरीके का गुरु हुआ। तीसरा गुरु जो आपको स्पिरिचुअल थिंग बताता है, माला जपना पकड़ना सिखाता है। चौथा आपकी आत्मा, अंदर से कुछ पता चलता है कि ये नहीं, गलत है, ये नहीं करना चाहिए, तो वो आत्मिक गुरु होता है। 4 से 5 प्रकार के आपके गुरु होते हैं, मगर लोग सोचते हैं जो आपको सिखा रहे हैं या वही गुरु, ऐसा नहीं होता। हाँ, बहुत सारे लोग अलग अलग गुरु बना, अरे तू अच्छा नहीं, छोड़ हटा, नया गुरु पकड़ो, ऐसे लोग करते हैं, तो नहीं करना चाहिए। तो अलग अलग तरीके से सब अपनी जुड़ाव है, अलग अलग प्रकार से सब अपनी पूजा करते हैं, तो अलग अलग प्रकार से सबको वैसे ही मिलता है जैसा आप करते हैं दूसरे को, इस हिसाब से। ओके, तो और जैसे आपने तांत्रिक और अघोरियों के बारे में बताया, एक छोटा सा टर्म मैंने एक और सुना है इन सब चीजों से रिलेटेड ही, कि एक टर्म होती है वशीकरण, उसको प्लीज एक्सप्लेन करेंगे आप? वशीकरण का मेन अगर इसको तोड़ के बताऊं तो किसी को भी वश में करना, वशीकरण, अपने लिए अपनी तरफ मोड़ना या अपने प्रति झुकाना। ज्यादातर प्रेम प्रसंगों में होता है, जैसा मेरा काम है तो मेरे पास कि प्रेमिका प्रेमी को करती है, या बहू सास को करती है, सास बहू को करती है, क्योंकि अपना इंडियन कल्चर है ना, थोड़ा सा खटक रहती है आपस में परिवार में। मगर आपको नहीं पता कि वो अलग अलग प्रकार के वशीकरण होते हैं। पहले वशीकरण बताते हैं, किसी भी प्रकार के किसी भी इंसान को दूसरे के प्रति वश में करने को वशीकरण कहते हैं। मोहिनी वशीकरण हो गया, प्रेम वशीकरण हो गया, आकर्षण वशीकरण हो गया। देवता को भी वशीकृत करते हैं तांत्रिक लोग, ऐसे ही नहीं कि देवता उठे और चल दिए, ऐसे ही नहीं, वो पहले प्यार से मनाते हैं, साम दाम दंड भेद लगाते हैं, धीरे धीरे फिर जब देवता आशीर्वाद देता है, जब तक देवता को पता चलता है जब तक वो गलत काम करा चुका होता है, तो देवता भी वशीकरण हो जाते हैं। क्यों? प्रेम भावना में, जैसे रावण का प्रेम में भोले बाबा से शक्ति ले ली, ब्रह्मादेव से ले लिया, फिर करा अत्याचार स्वर्ग को पूरा। आप मानोगे कि 9 ग्रहों पे पैर रख के अपने सिंहासन पे बैठता था, और जब शनिदेव ऊपर करके देखते हैं, बोला चुपचाप नीचे मुड़ता है, क्या देख रहा है, चुपचाप उल्टा टांग रखा था शनिदेव से, हाहाकार दुनिया मचाती है, तेल पे तेल चढ़ाती है। रावण ने टांग रखा था उल्टा, शनिदेव पता नहीं कितने दिनों तक टांग के रखा था 9 ग्रहों को, क्योंकि उनका बेटा जन्म लेने वाला था और वो चाहता था कि वो अमर हो जाए, तो वो उस घड़ी में रख देता था उठा के। इतना शक्तिशाली था, तो सारे ग्रहों को वो मैनेज कर सकता था। एग्जैक्टली, बहुत शक्तिशाली था वो। तो भगवान वशीकरण हो जाते हैं। भगवान को बस कहते हैं ना, ईश्वर को इतना प्रेम करो जैसे एक पत्नी अपने पति को करती है, तो वो अपना रीझ जाता है। तो हम बेसिकली वशीकरण में, नहीं तो मैं टॉपिक से भटक जाऊंगी। तो वशीकरण मैं आपको एक एग्जांपल की तरह समझाती हूँ। मान लीजिए कि कोई लेडी, उसका पति बहुत शराब पीता है, उसको मारता है कूटता है, ठीक है, और बहुत उसको टॉर्चर करता है, उसके बच्चों के लिए उसको प्रेशर करता है, वो नहीं करना चाहती या नहीं सेक्सुअली नहीं एक्टिव होना चाहती है, बहुत परेशान हो गई है, कोई नहीं है उसके घर में, कोई नहीं सुनने वाला। तो एक दोस्त आती है और कहती है यार एक बाबा जी है, चल मैं तेरे को ले चलती हूँ, बंगाली बाबा, और वहां जाके उनसे प्रार्थना करियो, शायद वो तेरे पति को ठीक कर देगा।
ठीक है, भोली भाली सीधी लड़की, परेशान, मरता क्या नहीं करता, डूबते को तिनके का सहारा वाली बात है, वो गई। अब बाबा जी ने कहा हाँ जी बताइए। तो ठीक है भाई, बाबा जी को बताया उन्होंने कि भाई मेरा पति ऐसे ऐसे करता है। बोला बस कल अपने पति की फोटो ले आना, एक अपनी फोटो ले आना। वो तो बेचारे चले गए। मुझे लगा हाँ भाई बाबा जी भगवान है, बाबा जी सब कर देंगे। बाबा जी क्या कर रहे हैं तो सुन लो, किसी को नहीं पता, ये अंदर की बातें हैं, नहीं जाना चाहिए ऐसे किसी के बहकावे में। कहते हैं ना, आदमी सामान लेने से पहले भी 4 बार चेक करता है, दाल असली है नहीं है, चावल असली है, पॉलिश तो नहीं किया। लेकिन लोग ऐसी जगह पे जाने से पहले 1 मिनट भी नहीं सोचते, खासकर महिलाएं 2 मिनट नहीं सोचती, बस चली जाती है उसके सुनने में, उसके सुनने में, उसके सुनने में। अब बाबा जी बंदे ने फोटो ला के दे दी अपनी और अपने पति की। अब बाबा जी के पास तो प्रेत ही प्रेत है, वो नेगेटिविटियों से खेल रहे हैं, उन्होंने वशीकरण किए हुए हैं प्रेतों को, भगवानों को। अब बाबा जी क्या करते हैं, बोलते हैं भाई प्रेत इधर आओ जी, अब ये महिला है और ये इसका पति है, अब तुझे इसके पति के अंदर बैठ के इस महिला को खूब प्यार करना है। लिटरली हुआ तो प्रेत ही ना। अब भाई भेज दिया, 3 दिन में उसका पति सुधर गया, वो बाबा जी की जय हो, बाबा जी ने तो कमाल कर दिया। लेकिन उसका रिजल्ट क्या होता है पता है, 5 साल बाद ना वो फिजिकली चल पाएगा, ना वो मेंटली आपका पति रहा, सुधर तो गया। ऐसे पति का क्या करोगे, सच्चा छोड़ दो, गलत चीजें कराने सच्चा। तो एक प्रेत वशीकरण ऐसे नहीं होता है। तो मतलब उसकी बॉडी के अंदर कोई स्पिरिट भेजी जाती है, वो नेगेटिविटी, नेगेटिव स्पिरिट वही काम करती है। वो उसको प्यार करेगी, वो उसके अंदर रम गई, तांत्रिक वहां से कमांड दे रहा है, वो वहां काम कर रही है, पैसे भी लिए होंगे, ऑब्वियस सी बात है, फ्री में तो दुनिया में कुछ नहीं होता भाई, कुछ नहीं होता फ्री में। तो आपका पति कहाँ है, वो तो कोई और ही है, आके बोल रहा है उसके अंदर कर रहा है, तेरे को प्यार पे प्यार कर रहा है, उसके लग रहा है भाई बाबा जी ने तो कमाल कर दिया, बाबा जी के पास क्या जादू की छड़ी है क्या, घुमाई और हो गया। तो ऐसे लोग प्रेत से काम कराते हैं। इसका क्या होता है कि फिजिकली भी गया, वो मेंटली भी गया, वो इंसान एग्जैक्ट वो है ही नहीं, मतलब वो रामू रामू ही नहीं है जो था, वो तो मामू बन चुका है, वो वाला हिसाब है, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए गया। 10 साल बाद तो उसकी बॉडी पूरी चली जाएगी, उसका मतलब कैसे बताऊं, उसका एक आदमी तत्व जो होता है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो पूरी तरह से प्रेत उसके अंदर रम जाएगा, और जो उसका दिमाग है ना वो पूरी तरीके से वशीकरण हो जाएगा। अगर वो 10 साल बाद उस चीज को निकालती है ना, तो वो अपनी आधी मेमोरी तो खो चुका होगा। बहुत सारे होते हैं ऐसे, कई सर्जिकल ऑपरेशन हो जाते हैं, हार्ट वीक हो जाता है, दिमाग काम नहीं करता, आदमी सुन रहना शुरू कर देता है, समझो। क्योंकि भाई किसी के ऊपर प्रेत होना ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है, तो नहीं करना चाहिए। खासकर महिलाओं को मेरा ये है, पॉडकास्ट के जरिए मैं बताना चाहूंगी कि ऐसे किसी के भी भरोसे में आके, किसी भी सखी सहेली के भरोसे में आके मत जाओ, बिल्कुल मत जाओ। जो पोस्टर्स लगते हैं, हाँ। बाबा, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, हाँ। बट लिखे होते हैं बंगाली बाबा, वशीकरण, टोटका एंड ऑल थिंग्स। हाँ। तो बेसिकली ये लोग वही करते हैं। अच्छा करते होंगे, मेरे को तो मिला नहीं आज तक, ठीक है, मैं जानना चाहूंगी अगर कोई करता है तो आके मेरे नाम पे बता सकता है। सब बुरे होते हैं, बकवास, खामा खा के दुकानें लगा के बैठे हुए, उनसे होता कुछ है नहीं, ना किसी को आराम पड़ता ना कुछ होता, बस फालतू के प्रचार है, लोगों को पागल बनाने का जरिया है, ठीक है। और गलत चीजें, अगर वो कुछ करते भी ना तो भी गलत चीजें, क्योंकि मेरे पास भी कई केस आते हैं, और मैं तो ऐसे काम करती नहीं, दूर से राम राम, ठीक है। जो अपना काम है वो काम है, जो नहीं आता वो नहीं आता, जो आता है वो आता है, वो अलग हिसाब है। एक केस और मैं बताना चाहूंगी इस पे। अब वशीकरण जैसी चीज जरूरी नहीं है कि पति की और पत्नी की ही हो, कई बार बाबाओं का भी मन डोल जाता है। अभी रिसेंट की बात है, रियल स्टोरी बताऊंगी, मैं नाम तो नहीं लूंगी उस पर्सन का, उस लेडी का। 25-26 साल की लड़की है मेरी एज की, वो अपनी सहेली के साथ चली गई, कुछ IAS की तैयारी कर रही होगी या कुछ ऐसे, क्योंकि पढ़ाई को लेके बहुत ज्यादा बच्चे डिप्रेशन में जाते हैं, तो वो उसकी बातों में आगे चली गई। अब गई, बाबा जी का दिल आ गया उस पर, उसको भैया मैं बता नहीं सकती कि उन भाई साहब ने उसके साथ क्या किया, मैं अभी खुल के तो नहीं बताऊंगी कि क्या क्या, क्योंकि किसी की इमेज मतलब कितनी खराब दुनिया है कि कितनी, मतलब मैं बता नहीं पा रही इतना की डिटेल में। उस बंदे ने उसके ऊपर इतना खराब वशीकरण किया कि वो बंदी बिल्कुल अपनी मेमोरी, उसे पता नहीं वो क्या कर रही है, जब मर्जी कपड़े उतार दे, जब मर्जी जहां मर्जी चले जाए, एकदम से क्लिक हो और उठे और खड़े हो जाए, आप दरवाजे में बंद कर लो, खिड़की से कूद के चली जाएगी। 32 एज हो गई है और अभी तक ठीक नहीं हुई। उस तांत्रिक ने उस पर ऐसा किया, मरने के बाद उसी के अंदर आ गया तांत्रिक। एग्जैक्टली।
मैं रियल में मिलवा सकती हूँ उससे, मगर ये चीजें ना बहुत डीप कन्वर्सेशन है, तो डार्क चीजें हैं ये, हम एकदम से सामने नहीं ला सकते। लेकिन लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए इस चीज की कि ऐसे किसी की भी बातों में आके, खासकर जवान लड़कियों को या महिलाओं को ऐसी जगहों पे नहीं जाना चाहिए। थोड़े सी खुशी के लिए इतना बड़ा काम किसी के साथ मत करो। और करवाने वाले जो ईशावस जेठानी और दौरानी वाला हिसाब किताब है, एक एग्जाम्पल लूंगी कि एक घर में रहते हुए भी अगर आप प्यार से नहीं रह सकते तो आप अलग रहो, आप इन सब चीजों में मत पड़ो। बहुत गलत है और दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा। सामने की लड़ाई नहीं लड़ता, अंदर से सब काट और होता है। लोग कहते हैं अरे कुछ नहीं होता, जो ना कहता है ना कुछ नहीं होता, उसे भी पता होता है कि होता है, क्योंकि पूरी इंडिया में हर किसी के पास एक पर्सनली इन सब चीजों को लेकर स्टोरी होती है। एग्जैक्टली। ठीक है, अंदर ही अंदर सब अपना बंदिश करा के रखते हैं, डर के मारे हनुमान चालीसा सब पढ़ते हैं, लेकिन संकल्प के लिए कोई नहीं पढ़ता। समझ रहे हो ना? डर के। तो एक तो जैसे आपने बताया कि नेगेटिव एनर्जी बॉडी में अपने आप घुस जाती है ड्यू टू वीक एंड कोई जबरदस्ती आपकी बॉडी में स्पिरिट घुसा सकता है। बट ऑन द अदर हैंड, इंडिया के और बाहर के भी ऑलमोस्ट हर घर के अंदर किसी ना किसी मूर्ति की या फिर फोटो की पूजा होती है और लोगों के घर में पूजा होती है। तो हाउ इज इट पॉसिबल कि इतनी पॉजिटिव वाइब और इतनी पॉजिटिव एनर्जी के घर में होते हुए कोई नेगेटिव एनर्जी किसी के घर के अंदर एंटर हो जाए? ये कैसे पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। आप पहली बात तो ये देखिए ना कि आपके घर का ऑरा कैसा है। सबसे पहली बात की भूमि कैसी है, आप किस जगह रहते हैं, ठीक है, डायरेक्शन कैसी है, वास्तु समझते हैं, उसके हिसाब से घर नहीं बना तो ऑटोमेटिकली नेगेटिविटी घुस जाएगी। कैसे, मैं आपको मान लीजिए घर में शिव की मूर्ति है, आप शिव की पूजा करते हैं या आप कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं। साउथ में ज्यादा लोग शिव की पूजा करते हैं और नॉर्थ साइड कृष्ण भगवान, राधा रानी, देवियों की पूजा करते हैं। तो कुछ ना कुछ स्टैचू या कोई पेंटिंग आपके घर में रहती है, आप उसमें जोत दिया, बत्ती, अगरबत्ती, जो भी आपका रिचुअल है वो करते हैं। मान लीजिए आप 24 घंटे तो नहीं कर सकते ना, तो पॉजिटिविटी भी 24 घंटे नहीं रह सकती। 2 टाइम अगर आप जोत बत्ती करते तो उतने ही टाइम वहां पे एनर्जी स्टोर रहेगी। जैसे आपने दिया जलाया, धूप बत्ती जलाई, प्रार्थना की, प्रेयर किया, या जो भी श्लोक पढ़ा, मंत्र बोला, श्लोक बोला, या जो भी आप आरती गाते हैं वो बोला, तो ज्यादा से ज्यादा 2 घंटा, कम से कम 10 मिनट, इतना तो कोई करता ही है। 10 मिनट तो नॉर्मल आदमी उसको लगे जाता है साफ सफाई में, मंत्र जाप में, धूप बत्ती करते 10 मिनट करिए, तो उतनी ही देर वो एक टाइम, मतलब एक स्पेसिफिक टाइम होता है कि उतनी ही देर एनर्जी वहां रहेगी। बाकी टाइम क्या, आराम से नेगेटिविटी घुस सकती। क्यों नहीं घुस सकती? आराम से घुस सकती। जैसे बॉडी का ऑरा स्ट्रांग और वीक होता है, ऐसे घर का ऑरा भी स्ट्रांग और वीक होता है। क्योंकि जब जिस टाइम घर में आप पूजा पाठ करते हैं, मान लीजिए रोज 6 बजे ही करते हैं, तो उतने टाइम तो आपके घर में नेगेटिविटी नहीं आएगी। लेकिन बाकी टाइम, या मान लीजिए आपने 3 दिन की, चौथे दिन नहीं की, 5वें दिन नहीं की, 6वें दिन नहीं की, गैप हो गया, जितना कर रहे हो वो भी खत्म हो जाएगा। तो मूर्तियों में भी नेगेटिविटी आ जाएगी। घर की बात तो दूर की है, मूर्तियों में नेगेटिविटी, जिस मूर्ति की या जिस प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा ना हुई हो, ठीक है, और सिरा मार्केट से लाके आपने खरीदी, आपको तो नहीं पता ना वो मूर्ति पीछे कहाँ से आई है, ठीक है, आपने सीधा लाया और नहलाया धुलाया भी नहीं, और सिर्फ गंगा जल छिड़का या जो भी आपका रिचुअल है वो किया और पूजा फिर उधर गई, तो आप क्या कह सकते हैं, किस बात की गारंटी कि उसमें नेगेटिविटी नहीं आएगी? बिल्कुल आ सकती है। मूर्ति में भी नेगेटिविटी हो सकती है, घर में भी नेगेटिविटी हो सकती है, मूर्तियों में भी नेगेटिविटी हो सकती है, या जो भी आपका पूजा का स्थान है उसमें भी नेगेटिविटी हो सकती है। और होती भी है बहुत सारे लोगों के घर में, क्योंकि कोई भी टाइम पीरियड के हिसाब से नहीं करता है, ठीक है, तो आराम से नेगेटिविटी अंदर हो जाती है, घूमती फिरती आपके पैरों के सारे आ जाएगी, आपकी चप्पल के सारे आ जाएगी, आप कोई मीठा घर में ला रहे हैं जैसे हमने बात किया उसके सारे आ जाएगी, या आपने कोई रोड पे तेज के नाम चिल्ला दिया तब आ जाएगी। आपने एक चीज देखी होगी कि जब हम शमशान में किसी को जला के आते हैं, वो पूरा करके आते हैं जो भी अपना रिचुअल होता है, उसके बाद आप डायरेक्ट घर में एंटर नहीं होते, ठीक है, बस सब करते हैं, पता नहीं क्यों कर रहे हैं, बस बड़ों ने बोला है ये करना है तो बस ठीक है, जबरदस्ती मुंह बना के कर लिया, मगर उसका लॉजिक कोई नहीं समझाता, इसलिए हम लोग थोड़ा सा उस चीज को अवॉइड करते हैं। आजकल तो लोग नहा धो के जाते हैं, शमशान में बाहर खड़े हो जाते हैं जी, वैन में ले जाते हैं, ना आरती का ना कुछ, 4 दिन में काम वाम करके जला फुका के ना काम शुरू कर दिया। भाई मरेंगे लोग, उनका रिचुअल पूरा होगा नहीं तो बूंदी बनेंगे, क्या बनेंगे? तो आराम से घर में घुसेंगे, आपके मेरे घर में घुसेंगे, मेरे आपके घर में घुसेंगे, क्योंकि उनका संस्कार ही अच्छे से नहीं हो रहा है,
तो घर का औरत तो वैसे भी कि पूजा का किसी को टाइम नहीं, थोड़ा बहुत जो करता है वो बहुत गैप में कर रहा है, या कभी शिव की कर रहा है, कभी माता की कर रहा है, कभी कृष्ण की कर रहा है, कभी अलग अलग भगवान अपने, एक फैमिली है 4 मेंबर है, 4 अलग अलग भगवान की पूजा कर रहे हैं, कहाँ से एनर्जी स्टोर होगी, आराम से नेगेटिविटी घुसेगी। तो फॉर एग्जांपल से आपने बताया कि मूर्तियों की और फोटो के अंदर नेगेटिविटी हो सकती है, ज्यादातर फोटो। तो जब लोग उनकी पूजा करेंगे तो वो नेगेटिव एनर्जी वो तो पावरफुल बनती होगी। वही तो पावरफुल हो रही है। सबसे बड़ी बात कि आप अभी तक तो चलो देवता की कर रहे थे, आपने देवी का मान लिया, देवी का लिया, आपने श्लोक पढ़ा, ठीक है, श्लोक पढ़ा, अब 2 दिन तो देवी की पूजा की, 4 दिन नहीं, मूर्ति खुली है, कोई बाहर का मेंबर घर में आया, उसके साथ इन केस एक नेगेटिव एनर्जी आपके घर में आ गई, मान लीजिए फीमेल स्पिरिट आ गई, उसने देखा भाई आसपास तो सब अजीब से लोग हैं, तो उसने देखा कि भाई खाने का सामान क्या है, क्योंकि मरने के बाद कई बार ये होता है कि हमें स्वाद नहीं आता है ना, हमारे गरुड़ पुराण के हिसाब से कि स्वाद आना बंद हो जाता है, भूख तो लगती है लेकिन कैसे खाएं, स्पिरिट है, चीज छू नहीं सकती, तो आपकी मूर्ति एक इजी वे है कि घुस जाएगी और आप जो भी ऑफर करेंगे वो मजे से खाएगी, तो आप किसकी पूजा कर रहे हैं, भूख की कर रहे हैं, इसलिए परेशान रहते हैं। इसलिए सो कॉल्ड जो लोग कहते हैं कि हम इतनी पूजा करते हैं और फिर भी परेशान रहते हैं, इस वजह से, इसलिए नहीं कि भगवान नहीं सुन रहा है, इसलिए कि आपकी बात वहां तक जा ही नहीं रही है, बीच में ही ब्रेक खा जा रहा है। सेम ऐसी बॉडी के साथ होता है, आप बैठे हैं, आपने 5 मिनट मंत्र किया, मान लो ओम त्र्यंबकम यजामहे, आपने ये पूरा श्लोक पढ़ा, उसके बाद 5 मिनट आंख बंद करके बैठे, सब नहीं करते लेकिन बहुत से लोगों को जिनको पता है वो करते हैं, बॉडी में मंत्र घूमा, बॉडी में मंत्र घूमने के बाद कॉस्मिक एनर्जी उसको अट्रैक्ट करती है, जो भी आप मंत्र जप रहे हैं, क्योंकि एक कॉस्मिक एनर्जी होती है जो आसपास बहती रहती है, जिससे आप रूटीन करते हैं, क्रिया करते हैं, सारी खाना पीना हंसना जो सोते हुए इकट्ठी करते हैं आप। अगर आप जागृति में करना चाहते हैं तो आप बैठे, आपने मंत्र पढ़ा, 5 मिनट बाद आप थोड़ी देर शांत बैठे, माला जपी या जो भी, 10 मिनट के बाद वो एनर्जी जो भी मंत्र की जो गर्मी है जिसको हम उष्मा कहते हैं, वो बॉडी में घूमी, घूम के आपके सर से बाहर निकली, पूरा चक्रास में तो नहीं जाओगे, वैसे ब्रह्मरंध्र कहते हैं इसको, मगर सर से बाहर निकली, बाहर निकलने के बाद कॉस्मिक एनर्जी में मिली, मिलने के बाद वापस सर से नहीं आती है, क्योंकि जब हम ध्यान मुद्रा में या सुखद आसन में बैठते हैं नॉर्मल पलथी लगा के, तो वो आपके बॉडी के तीसरे चक्र से, मतलब पीठ से वापस घुसता है, घुसना चाहिए, लेकिन घर में तो नेगेटिविटी है, वो पीठ के पीछे पहले ही आसन लगा के बैठ जाती है, तो सारी नेगेटिविटी आपकी पॉजिटिविटी खा गई, तो आपको क्या मिला, 0, करते रहो पूजा, मिला 0, 0 लेके 0, इसलिए लोगों को अनुभव नहीं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि कौन सी गलती से आपके साथ नेगेटिव एनर्जी आ जाए और आपका भी हो पी रहे और जो आप ऑफर कर रहे हैं अपने भगवान को वो वहां तक तो जाएंगे ना, तो कैसे वो आपकी मदद करेंगे। और जितने भी लोग ये कोई मूर्ति को या फिर लड्डू गोपाल का बहुत ट्रेंड है, हर जगह लेके घूमते हैं, मूर्ति दूध पी रही है, पानी पी रही है, सब प्रेत है, सब प्रेत है। भगवान को पहली बात तो आपके पानी की जरूरत ही नहीं है, ना दूध की जरूरत है, भगवान तो भाव के देते हैं, आप जितने प्यार से भाव से उनकी पूजा करेंगे आपको खुद ही वो स्वप्न में दर्शन देंगे, ठीक है, ये मेरा मानना है। अगर आप 15 दिन तक किसी देवता को दिल से याद करते हैं या उसका बीज मंत्र का पाठ करते हैं, वो आपको दर्शन देता है, वही उनका आशीर्वाद होता है, वही उसकी सिद्धि होती है, ठीक है। लेकिन लोग कहते हैं कि मेरी मूर्ति पूजा कर रहा हूँ तो पानी पिला रहा हूँ तो सोख रही है, पी रही है, 90% नेगेटिविटी होती है, सिर्फ नेगेटिविटी, क्योंकि इन सब चीजों को, भूत प्रेतों को इन सब चीजों की जरूरत है, ना कि पॉजिटिविटी या ईश्वर। तो हाँ, लड्डू गोपाल अगर पानी पी रहे हैं तो एक बार चेक करो कि नेगेटिविटी तो नहीं है, क्योंकि लड्डू गोपाल जी का क्या है, हम लोग जब कोई मूर्ति या कोई भी चीज घर में लाते हैं तो देवता से आप क्या करते हैं, एक प्राण प्रतिष्ठा करवाते हैं, मतलब एक तरीके का ऐसा मंत्र जपना जिससे उसमें प्राण इकट्ठे हो जाए। जब वो प्राण इकट्ठे उसके अंदर हो जाते हैं तो मतलब पूरी तरह मूर्ति आपकी जागृत हो गई। बहुत सारे कहते हैं मूर्तियां पूजने से क्या होता है, बाकी धर्मों में तो नहीं पूछते, आप क्यों मूर्ति पूछते हैं, ऐसा नहीं है, उसके अंदर प्राण होते हैं। एग्जैक्टली आपने कई क्रियाक्रम देखे होंगे कि जब आप मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं ना, तो कोई भी मूर्ति सीधा खुली नहीं रखते, उसकी आंख पे पट्टी या मुंह ढका होता है, है ना, मुंह ढका होता है। जब उसकी पूरी तरह से प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो उसको हटाते हैं, अगर उसके आगे आप शीशा लगाओगे ना तो शीशा खुल जाएगा। ये वीडियो ट्रेंड हो रही है। हाँ, ये वीडियो ट्रेंड हो रही है, ये बहुत पुराना तरीका है, साउथ में आज भी लोग करते हैं, मगर हम नॉर्थ वासियों को पता नहीं है, क्योंकि वो एक कल्चर ना बीच में से कट हो गया है, संपर्क टूट गया है हमारे पूर्वजों से, क्योंकि ना हम स्पिरिचुअल बुक पढ़ते,
ना हमें अपने ग्रंथ पता, बस हम फालतू की बकवास करना जानते हैं और खुद को बोलते हैं कि नहीं ये सब चीजों से कुछ नहीं होता। आप करोगे जब भी तो नहीं करो करो लड्डू बाजी ले लेके घूमते रहते हैं लोग, देखा है आपने, उठा के वही खाना खा रहे हैं, वही सौज जा रहे हैं उन्हीं हाथों से, ले बहन तू पकड़ ले, अब मैं थक गई, ले बहन तू पकड़ ले। भगवान है, मजाक थोड़ी है। नेगेटिविटी नहीं आएगी तो क्या आएगी? भगवान को गंगा निकालने की क्या जरूरत होता है? मेरे ये समझ में नहीं आया। जिसके सर से स्वयं गंगा रहती है उनको गंगा निकालने से क्या फर्क, मतलब क्या, मतलब जरूरी क्या है? क्यों, मतलब क्यों कर रहे हो? हंसते हैं लोग, जो लोग नहीं करते ना वो हंसते हैं कि देखियो इतनी कौन सी भक्ति आई। अरे भाई तुम्हें करना अपने घर में करो, भगवान से ऐसा संपर्क बनाओ कि डायरेक्ट आपको स्पिरिचुअल हील करे, ना कि दिखावा। लोग क्या जाते हैं, अच्छी बातें बजानी चाहिए, एनवायरनमेंट क्लीन होता है, छोटे छोटे जर्म्स जो होते हैं वो मर जाते हैं, आसपास की पॉजिटिविटी, उस ध्वनि से आपका नाद बढ़ता है, शरीर की ऊर्जा बढ़ती है, शरीर की ध्वनि बढ़ती है, ठीक है, आप अंदर की तरफ गहराई से उतरते हैं, मगर दिखाने के लिए नहीं, नीचे रूप से। वो ईश्वर है, उनको ले लेके घुमाओगे बच्चों की तरह, ठीक है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, 4 टाइम भूख लगा रहे हैं, 5 टाइम, पहले देख तो लो भगवान तक जा भी रहे हैं या नहीं। ऑफर करके जो आप खा रहे हो उसमें भी नेगेटिविटी अंदर जा रही है, जरूरी नहीं सिर्फ भगवान जो मूर्ति पी रही है वही। तो 90% ये सब प्रेत का खेल होता है, क्योंकि जो लोग मर गए हैं आपको नहीं पता कि वो अच्छे बने या बुरे बने हैं। तो ये सब आप सोचो फिर करो, 5 मिनट का पॉज लो और फिर रिएक्शन दो। जरूरी बस आप लाए मूर्ति और आपने रख दी और पूजा करनी शुरू कर दी। पहले किसी शास्त्री से, पंडित से, या आपके कुल गुरु है या आपके निजी गुरु है, अध्यात्म के गुरु है, उनसे एक बार सलाह ले लो कि मैं मूर्ति लाई हुई ठीक है, रखने लायक है, और इसकी प्राण प्रतिष्ठा और पूजा कैसे करी जाए, ठीक है, वो एक सलाह ले। अपने आप में बहुत ज्यादा भगवान या ज्ञानी मत बनो, 4 किताब पढ़ के अपने आप को आदमी ज्ञानी समझने लगता है, नहीं हुआ, कभी भी नहीं बन सकते। अध्यात्म ऐसा है कि जितना लाइक समुद्र, जितना गहरा उतरोगे नए स्पीशीज दिखेंगे, ऐसा ही अध्यात्म। तो ये सब करना बंद कर दो, बाकी आपकी इच्छा है, करोगे जैसा करोगे वैसा पाओगे। तो इसलिए बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, नेगेटिविटी रहते हैं। खुद मैंने ऐसे केस देखे कि घर में 5 सालों से लड्डू बाजी बिठाए हुए और 5-5 प्रेत घर में रहे हुए, तो आप अच्छा नहीं कर रहे, आप गलत कर रहे हैं, उनको पावर दे रहे हो। एग्जैक्टली, आप नेगेटिविटी को बढ़ावा दे रहे हैं। अब मान लीजिए इन केस आप अपने पितर की पूजा करते हैं, ठीक है, आप लोग आपके दादा हैं जी, दादाजी मर गए, ठीक है, हमें भोग देना, आप ऑफर कर रहे हैं, खीर प्रसाद, आप उनके लिए दिया जलाते हैं। हरियाणा में कितना होता है, बहुत होता है, मूर्तियां बना देते हैं लोग अपने पितरों की। आप ये एक बार ये तो देख लो, अपने गुरु लोगों से पूछ करो कि वो अच्छा भी है या नहीं, जो आदमी मरा है। जीते जी को दारू पीता था तो क्या मरने के बाद वो भगवान बन गया? नहीं, पहले ये तो देख लो उसकी गति हुई है या नहीं, वो आपको सपने में कैसा दिखता है, फटे कपड़ों में दिखता है या अच्छे कपड़ों में दिखता है। तो इससे आप एक कनेक्टिविटी देख सकते हैं। अगर वो फटे कपड़ों में दिख रहा है और भीख मांगता हुआ दिख रहा है तो वो अच्छा नहीं है। मरने के बाद कोई किसी का सगा नहीं होता है, उसकी पूरी पावर और एनर्जी और क्या बोलते हैं पूरा डायमेंशन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो वो अगर आप उसको भोग दोगे, अगर मान लो वो किसी और के चिपक गया जाके, ठीक है, उसका क्या हाल होगा? तो लोग ये गलत कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए, ये सब चीजें बंद कर देनी चाहिए बिल्कुल। मैं तो बिल्कुल खिलाफ हूँ पितृ पूजन के भी। साल में 1 दिन पितृपक्ष आता है, करो। गीला अनाज खिलाने से अच्छा है सूखा अनाज दान करो। जिन लोगों को जरूरत है, जो आपके सामने बना के खाए, वो आपको दुआ देगा, वो वैसे पितृ तक पहुंचे, जिस पितृ को जानी चाहिए, जो एग्जैक्ट सही में आपकी रक्षा कर रहे हैं, वहां तक तो जाने का, बीच में नेगेटिविटी ले जा रही है। तो ये सब बहुत सोच समझ के, पूछ के, मूर्ति कैसी आप ला रहे हैं, किस बाजार से ला रहे हैं। आपने कई बार देखा होगा कि भगवान का प्रसाद बन रहा होता है, भंडारा कराया आपने, जागरण कराया, और भगवान का प्रसाद जो हलवाई बना रहा है वो में उसके और उसी से वो आधा खुद खा रहा है, आधा वो पूरी थूक रहा है, वही भगवान को प्रसाद भोग रहे हैं। क्या करते हो? आपने 1.5 लाख रुपए खर्च करके करा और आप देख रहे वही पसीना, थोड़ा सा प्रसाद है, ठीक है, तुम खाओ, वो बना रहे, स्वाद बना रहे, बढ़िया खाओ, भगवान के लिए तो अपने हाथ से बना सकते हो, क्यों किसी तीसरे बंदे पे भरोसा करना? समझ रहे? जैसे आपके हाथ का बनाया हुआ खाना आपको पता है कितना शुद्ध है, ऐसे ईश्वर को भी पता है। आप भाव से 2 रोटी नहीं चढ़ाओ, या तो बिल्कुल बंद कर दो, मत चढ़ाओ, नहीं जरूरत तुम्हारे खाने प्रसाद की, तुम्हारे दूध की नहीं जरूरत। भाव से करा, कहते हैं ना, संकल्प से की गई पूजा स्थूल में की गई पूजा से बहुत ऊपर होती है। स्थूल इज
स्थूल मीन्स फिजिकल, भौतिक, फिजिकल फॉर्म से, ठीक है? तो मत करो, बंद करो। तो आपने जो ये घर का सारा बताया, ये सेम जो सिनेरियो है ये मंदिर में भी तो लागू हो सकता है, नहीं? नहीं हो सकता लागू, क्योंकि मंदिर में आपने 5 टाइम की आरती जरूर देखी होगी। जैसे साईं बाबा को लेके चलते हैं, साईं बाबा का कोई मंदिर है, वहाँ साईं बाबा की प्रतिमा है, उसकी 5 टाइम आरती होगी। शयन आरती से लेके मॉर्निंग रूटीन। सिर्फ एक बांके बिहारी जी का मंदिर ऐसा है जिसमें सुबह मॉर्निंग आरती नहीं होती, क्योंकि वो बच्चे के रूप में पूजे जाते हैं वहाँ, ठीक है? उनको डिस्टर्ब होगा, इसलिए वहाँ का टाइम हमेशा आरती का बदलता रहता है। बाकी मंदिरों में रेगुलर बेस पे टाइम टू टाइम 6 बजे मतलब 6 बजे आरती होगी, तो वहाँ की एनर्जी 24 घंटे एक्टिव रहती है। एक प्लस पॉइंट है कि एक्टिव रहना जरूरी है, क्योंकि वहाँ का साधु रोज नहलाएगा, रोज कपड़े बदलेगा, इसलिए उनको पंडित को अटेंड किया जाता है कि वो उस मूर्ति का रख रखाव करे जो वहाँ रहे, ताकि उसमें कोई नेगेटिविटी ना बैठ जाए। ऐसे ही आपको अपने घर का भी करना चाहिए, ताकि मंदिर जितनी ऊर्जा तो नहीं, लेकिन इतना भी ना हो कि नेगेटिविटी कोई भी आपके साथ चल के आपके घर में या आपकी मूर्ति में घुस जाए। तो कम से कम इतना आपको गैप रखना चाहिए, उतनी ही टाइम से पूजा करनी चाहिए, या तो मत करो, बंद कर दो, मत करो। तो अकॉर्डिंग टू यू एक नॉर्मल फैमिली में अगर कोई मूर्ति को या फोटो को पूज रहा है तो उसको कितने टाइम पूजा करनी चाहिए रोज, ताकि मेरे हिसाब से 45 मिनट्स एटलीस्ट करनी चाहिए। आप चाहे तो कोई भजन लगा लो, भजन सुनते रहो, या मान लो धूप बत्ती जला दी, जितनी देर वो धूप बत्ती जल रही है 30 मिनट या 40 मिनट, आप पहले सफाई करो मंदिर की। सफाई करने के बाद जो भी नहलाना, मॉर्निंग रूटीन बता रही हूँ, जो भी ईश्वर की मूर्ति अगर आप प्रॉपर नहीं नहला सकते, लड्डू गोपाल जी को ले लो, तो या तो रखो तो सेवा करो, या तो मत करो। या तो आप संकल्पित रहो, या तो मत रखो, दिखावा मत करो। आजकल दिखावे चलन देखा होगा आपने, तूने रखा है मैं भी रखूंगी, मैंने रखा है तू भी रख ले, इंस्टाग्राम रील्स, वो तैयार हो रहे, सुंदर श्रृंगार हो रहे, अरे भाई फालतू में दिखावा, कोई जरूरत नहीं है, नहीं करो। आप 45 मिनट तक करो। मंत्र जब आपको कम से कम 15 मिनट से लेके 1 घंटे तक करना चाहिए। माला जो भी 11 माला कम से कम करनी चाहिए आपको, ज्यादा से ज्यादा 100 भी कर सकते हैं, ठीक है? सब नहीं कर सकते, लेकिन जिनको करना चाहिए, जिनको सच में करना है, दिखावे वाले लोगों को तो मेरी बात बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम और वेस्ट ऑफ थॉट लगेगी, लेकिन जिनको सच में करना है उनको या तो 11 माला कम से कम, 11 माला में टाइम लगता है, पौना घंटा कम से कम लगता है अगर आप बीज मंत्र लेके चलते हैं, ठीक है? या तो 45 मिनट्स, एटलीस्ट 45 मिनट्स, तो वो एनर्जी हमारी स्टोर रहेगी, अदरवाइज नहीं रहेगी। 5 मिनट करके कोई कुछ नहीं उखाड़ लोगे। तो 45 मिनट्स एक बार कर ली तो कितने टाइम पूजा करनी चाहिए फिर? पूरा आप सुबह और शाम 45 मिनट का रखो, पूरा दिन एनर्जी एक्टिव रहेगी, आपको महसूस होगा। आप 15 दिन करके देखो, आपको खुद महसूस होगा कि हाँ है, कुछ महसूस होगा। कोई थर्ड बंदा अगर आपके मंदिर में एंटर कर जाएगा और आप दोनों टाइम 45 मिनट की एनर्जी से एनर्जी को लेके जाप करते हैं ना, तो उसको कंपन आने लगेगा, समझो, उसको लिटरली कंपन आने लगेगा। तो कितना फायदा है, तो ऐसे या तो मत करो। तो जैसे आपने भूत प्रेतों के बारे में बात करी, हमको सारा बताया कि घुसते कैसे हैं बॉडी में, काम कैसे करते हैं, जबरदस्ती कैसे घुसते हैं, और मूर्तियों की पूजा कैसे करें, और सारा बताया। तो अब आप फाइनली इनके बारे में बताओगे कि इनसे बच कैसे सकते हैं, खुद की प्रोडक्शन कैसे हो सकती है, घर की प्रोडक्शन कैसे होती है, और ओवरऑल इन सब चीजें से हमें कोई इम्पैक्ट ना आए, कोई करवाए भी तो उनसे कैसे बच सकते हैं? अलग अलग प्रकार है। अगर पॉइंट्स में बोलूं तो सबसे पहले आप अपना रूटीन ठीक कीजिए। आप जो काम मॉर्निंग का रात को करते हैं वो प्लीज मॉर्निंग में ही कीजिए, और खाने का डाइट कंट्रोल रखिए। फालतू की चीजें बाहर की ज्यादा ना खाओ, क्योंकि बॉडी अंदर से अगर खाली रहेगी तो नेगेटिविटी आएगी ही आएगी। ओरा ऑटोमेटिक, जब बॉडी वीक रहेगी तो ऑटोमेटिक ओरा वीक रहेगा ही रहेगा। कैसे ठीक करना है? पहले तो आप अपना जाप ठीक करो। कोई भी एक बीज मंत्र है, चाहे वो ओम नमः शिवाय हो या आपके धर्म का कोई भी बीज मंत्र हो, उसे आप रेगुलर पॉइंट पे, चाहे आप कुछ भी काम करें, कहते हैं ना मानसिक मन में जपने का कोई दोष नहीं लगता। तो आप किस सिचुएशन में हो, कहाँ हो, कौन से प्लेस पे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस एक मंत्र आपके अंदर चलना चाहिए जिससे शरीर में एक प्रकार की गर्मी बनी है, क्योंकि गर्मी से वो नेगेटिविटी हावी नहीं होती। ओरा स्ट्रांग हो गया, बीज मंत्र जपे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप ये ले सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा लाइफ में ठहराव सीखे, अपने आप को केंद्रित करना सीखे। केंद्रित कैसे होगा? ध्यान करना। जरूरी नहीं है बिल्कुल फिजिकली फॉर्म में आंख बंद करके बैठना है और आसन में, मतलब नीचे जमीन में बैठना। आप जिस जगह है वहां 5 मिनट आंख बंद करिए, ज्यादा से ज्यादा 45 मिनट जैसे मैंने कहा करना चाहिए। तो ध्यान अपनी डेली बेस रूटीन में लाइए,
ठीक है, शुरू में बहुत पागलपंती लगेगी, उल्टे-पुल्टे विचार आएंगे, बिल्स के आएंगे कि ये करना है, वो करना है, जो रूटीन लाइफ आप जी रहे हैं उससे रिलेटेड आएंगे, कुछ पुराना आपके पास में कुछ गलत हुआ है, क्योंकि हर किसी के पास एक सैड और एक हैप्पी स्टोरी होती है, तो वो अंदर की नेगेटिविटी पहले हटेगी तो आप बाहर से प्रोटेक्ट कर पाओगे। तो उसके लिए आपको बेसिकली मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। लाइफ में बहुत थोड़ा लेकिन होना चाहिए, ध्यान लाइए, उससे प्रोटेक्शन होगी आपकी, क्योंकि अंदर से मजबूत होंगे तो बॉडी अपने आप खुद से ही हैप्पी और एनर्जेटिक फील होगी। तीसरी चीज, खान पीन में बदलाव कीजिए, रेडीमेड चीजें यूज ना करके घर की चीजें आप खुद बना के खाना खाइए। आटा बहुत दिन तक रखा मत यूज कीजिए, ठीक है, जैसे गूंथ के रख देते हैं 3 दिन बाद बना के खा रहे हैं, मसाला प्रिपेयर करके रख देते हैं, नेगेटिविटी आती है उससे। तो गरम मसालों का इस्तेमाल कीजिए। गरम मसालों से क्या होता है, जैसे तेज पत्ता, इलायची, जायफल, इन सब को आप अपने डेली रूटीन में यूज करेंगे तो नेगेटिविटी नहीं है, क्योंकि इनकी गंध जो है, जो इनकी स्मेल है बहुत हैवी होती है, ठीक है, नॉर्मल आदमी छींक मारेगा अगर वो खुद पीसेगा, तो नेगेटिविटी इस चीज को नहीं झेल पाती है। तो इन सब चीजों को अपने खाने में संपर्क में लाइए कि आप किसी ना किसी रूप में उसको यूज करें। तीसरी चीज, घर में एक एनवायरनमेंट बना के रखें, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट। कैसे बना सकते हैं? धुनी, धुनी आजकल रेडीमेड मिलती है, आप लाइए, उसको जला दीजिए, पूरे घर में घुमा दीजिए, एक तरीके की पॉजिटिविटी हो जाएगी। रोज पोछा लगाते हैं घर में, हफ्ते में एक दिन, थर्सडे को या मंडे या कोई भी आप दिन, बेसिकली मतलब प्रेफर करूंगी थर्सडे या मंडे। जो गट्टे वाले नमक होते हैं, जो समुद्री नमक होते हैं, जिनको हम लोग सेंधा नमक भी बोलते हैं, जो गट्टे में आजकल पाउडर भी आता है, पाउडर भी उसमें मिलावट होती है, उसको पोछे में डालें, पोछे के पानी में डाल कर रखें, उससे हफ्ते में 1 या 2 बार पोछा लें, पॉजिटिविटी भी आएगी और लक्ष्मी भी आएगी। तो उससे क्या होता है, घर का वास्तु और एनवायरनमेंट ऑटोमेटिकली पॉजिटिव रहता है। रोज नहीं करना है, कुछ लोग ज्यादा इंस्पायर हो जाए और रोज लगाने लग जाए तो पॉजिटिविटी भी साफ हो जाएगी। तो इंडियन स्पाइसेस में भी मतलब ये इतनी जान होती है कि वो हेल्प कर सकते हैं। लोग नहीं मानते, लेकिन हाँ बहुत गरम मसाले में इतनी ताकत है, जैसा कि उसका नाम है गरम मसाला, अंदर से आपको इतना गरम रखता है और आपके चक्रास को हील करता है, जिससे नेगेटिविटी क्या मतलब बाकी लोगों की बातों की नेगेटिविटी भी आप पे हावी नहीं होगी, क्योंकि आप मेंटली स्ट्रांग रहेंगे। गाइस गरम मसाला इज नीडेड। गरम मसाले के साथ साथ आप अपने खाने पीने में जैसे बाहर की चीजें, कोका कोला और ये सब चीजें अवॉइड करो जितनी कर सकते हो। पियो, अच्छा है, थोड़ा बहुत अच्छा है, पियो, खूब मजा आता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सात्विक बनो जीवन में। कभी किसी तीर्थ जाओ, मंदिर हमारे लिए एक तरीके का पावर बैंक की तरह काम करता है। आप घूम के आओ, माइंड रिफ्रेश होगा, अंदर से पॉजिटिविटी आएगी। थोड़ा थोड़ा घूमना शुरू करो, वीकली, मंथली, ईयरली घूमो, जाओ, अपने आप को कहते हैं ना, मैं कंचन, कौन कंचन, वो कौन, आप कौन, अंदर से क्या हो, किस लिए आए हो, वो चीज सोचो, इनर बॉडी, उसको जानो, टाइम दो खुद को। आदमी इतना ज्यादा रोबोटिकली काम करता है ना, तो वो अपने आप को नहीं जानता, ना जानना चाहता। यू हैव टू कंसीडर कि आप क्या हो, क्यों हो और यहाँ क्यों, क्योंकि बहुत सारे लोग ना वो काम कर रहे हैं जो वो नहीं चाहते। अगर वो थोड़ा से सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ जाएंगे तो वो खुद पाएंगे अंदर से कि हम अंदर से वो काम, जरूरी नहीं कि आपको स्पिरिचुअल बन के लोगों का लोकल एंड करना है जैसे मैं कर रही हूँ, जरूरत नहीं है। खुद अपने काम एज अ बिजनेस पर्सन, एज अ वर्किंग, एज अ हाउस मेड्स होती हैं, हम मेड्स होती हैं, या हम बात करने का तरीका, बहुत सारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट होते हैं। स्पिरिचुअलिटी को आप अपनाओगे तो, कई एक्टर्स को देखा होगा जा रहे हैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ, नॉनवेज खाना छोड़ रहे हैं। इस चीज से ना सबको वो पड़ता है। आप एकदम से डायरेक्ट कोई भी मीठा सामान या नॉनवेज जैसे आइटम डायरेक्ट घर में मत लाओ, अगर लाए तो रैप करके लाओ। देखा होगा आपने काली पन्नी का यूज करते हैं, पता है आपको क्यों करते हैं? किसी को ही नहीं पता, मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि ब्लैक एनर्जीज को ब्लैक चीजें नहीं दिखाई देती है, समटाइम्स नहीं दिखाई देती है, तो वो जल्दी से सिर्फ गंध से तो अट्रैक्ट होंगी, तो नेगेटिविटी को, काली चीजों को काली चीजें नहीं देखेंगी तो वो 1% की छोड़ देंगी, आपके साथ नहीं आएंगी। तो ये सब चीजें बहुत पुराने टाइम से चली आ रही है, लोग करते हैं लेकिन लॉजिक नहीं पता कि क्यों करते हैं। ऐसे मरने के बाद की भी कई सारी चीजें हैं, वो रिचुअल्स होते हैं जो पैर बांधे जाते हैं, देखा होगा मरने के बाद नाक में रुई लगाई जाती है, पैर अंगूठे दोनों बांधे जाते हैं। वो इसलिए बांधे जाते हैं कि आपका मूलाधार, जो आपका जनेंद्रिय है, जो आपके काम इंद्रिय है,
वो एक आपस में चिपक जाए और कोई भी आपके मूलाधार से नेगेटिविटी बाह्य वायु प्रविष्ट ना हो। बाह्य वायु कुपित वायु मतलब नेगेटिव एनर्जीज बॉडी में एंटर आफ्टर डेथ, क्योंकि हर कोई आदमी एकदम से नहीं बढ़ता, ऑर्गन्स धीरे धीरे बढ़ते हैं, है ना। हार्ट कुछ समय तक एक्टिव रहता है, आईज ब्रेन एक्टिव रहता है, आपकी कहते हैं ना जठराग्नि कई बार काम कर रहे थे, कोई कोई खाते खाते टक के मर जाता है ना, तो उसके वो ऑर्गन्स जागृत रहते हैं, तो एकदम से कोई नहीं मरता, इसलिए फटाफट से उसको पूरी तरीके से टाई अप किया जाता है और फिर सीधा जाके शमशान में जला दिया जाता है। एक और चीज बताना चाहूंगी, शमशान में जाके आप अगर जला रहे हैं या कब्रिस्तान में है तो नाम नहीं लेना, आप जो काम करने गए वो करिए और वापस आइए, नाम मत लीजिए कि ओए राहुल ओए पंकज, ठीक है। वैसे तो महिलाएं जाती नहीं, महिलाओं को लेके नहीं जाते, क्योंकि कई बार हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जो जिससे अट्रैक्शन के कारण कई नेगेटिव एनर्जी हमारे साथ आ जाती है, इसलिए महिलाओं को जाना अच्छा नहीं मानते, और जाते भी हैं तो बहुत दूर तक जाते हैं, बिल्कुल जलाने तक नहीं ले जाते, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी हर तरीके की एनर्जी अच्छी बुरी है, इसलिए अवॉइड करते हैं जाना। अगर आप जा रहे हैं, आपने जलाया, बात मत कीजिए, नाम मत लीजिए, क्योंकि हो सकता है उस नाम का वहाँ पे कोई बंदा महाप्रेत मौजूद हो जो आपके साथ आ जाए। तो ये सब प्रोटेक्शन है, आप इन सबको अपने जीवन में उतारेंगे तो आप देखेंगे कई बदलाव देखेंगे कि आपका आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो चेंज होने लगा है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू, बात करने का तरीका, एप्टीट्यूड बदलने लगा है, एक तरीके की एनर्जी आपको मिलती है। कहते हैं ना, जो भगवान को मानता है, जो भगवान को नहीं मानता उसके पास कोई होप नहीं होती, लेकिन जो भगवान के मानने वाले हैं, मोस्टली जो लोग मानते हैं, उनके पास एक होप होती है कि हाँ शायद लाइक अभी है उम्मीद, शायद हो जाएगा, एक ट्राई और करना चाहिए, तो वो चीज होनी चाहिए हर किसी के ना, तो जरूरी नहीं है सब फॉलो करें, लेकिन करना चाहिए, मेरा मानना ये है। और बेसिकली आप जब ध्यान और जाप करें तो एक प्रेफर मुद्रा बना सकते हैं, ध्यान की, जाप की, और बौद्ध मुद्रा होती है, ये सब बना सकते हैं। आप प्लीज थोड़ा सा मुद्रास के बारे में बताएंगे, मेरे को आई एम एक्साइटेड फॉर दिस। हाँ बिल्कुल बताऊंगी। ये वाली जो मुद्रा है, 3 उंगलियां चिपकी हुई है और Yes. ये चीजें आपस में, तो ये एक कनेक्शन है जो आपकी ब्रेन की जो वेन्स होती हैं उनको एक्टिव कर देता है, मतलब एक तरह का स्पार्क देता है, जैसे कहते हैं ना न्यूटन और फेस को मिलाते हैं तो टॉर्क करता है, वैसा सेम चीज ये होती है। तो अगर ये चिपका के अगर आप इस वाली मुद्रा में बैठे तो इसे ध्यान मुद्रा कहते हैं, ओम मुद्रा कहते हैं, ओम मुद्रा। इसको सुखद आसन में आप कर सकते हैं। सुखद आसन होता है जिसमें आप कंफर्टेबल है, चेयर पे भी हो सकता है, सोफे पे भी हो सकता है, बेड पे भी हो सकता है, बस बेड ग्रस्त ना हो, सेपरेट बेड हो तो आप यूज कर सकते हो, उसे सोफा भी ऐसे ही। कुछ चीजें ध्यान रखनी होती है, ये आपकी ओम मुद्रा हो गई, ओम मुद्रा, ये आपकी ध्यान मुद्रा हो गई, ठीक है। इसको आप अंगूठों को भी ऐसे कर सकते हैं, ये ठीक है। और नॉर्मल जो ध्यान मुद्रा होती है वो आपस में ब्लॉकिंग होती है, ये वाली, ये सबसे अच्छी है। इसको अगर आप करेंगे तो आंख बंद करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी बॉडी का पोस्चर जो है वो ट्रायंगल शेप में बन गया, तो कॉस्मिक एनर्जी ज्यादा आएगी, ठीक है। इससे आपको टाइम कम लगेगा और अचीवमेंट्स ज्यादा होंगे, तो ये प्रेफर करती हूँ मैं सबको ध्यान के लिए। सो आई लर्न ओम मुद्रा, एंड दिस इज हाँ 2 टाइप की है ध्यान मुद्रा, एग्जैक्टली। तो ये होती है, और ये होती है प्राण मुद्रा 2 उंगली वाली, ऐसे अग्नि मुद्रा, वायु मुद्रा, बौद्ध मुद्रा, अनंत मुद्रा है। अभी मैं आपको सब तो नहीं बता सकती, मगर बेसिकली आपको ओम मुद्रा को ट्राई करनी चाहिए ड्यूरिंग द जाप एंड मंत्र चैंटिंग, राइट? 5 मिनट जब आंख बंद करके बैठे, लिसनिंग प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, जरूरी नहीं है ध्यान लगाना है, अवॉइड करना। बहुत सारे ज्ञानियों को देखा होगा आपने, आंख बंद करो, कुछ मत सोचो, कैसे मत सोचो भाई, विचार है, इनसे तो अर्जुन भी नहीं भाग पाया। अर्जुन कहते हैं ना कृष्ण भगवान को, हे भगवान मैं सब कुछ कर सकता हूँ, आप बोलो मैं बारिश करवा सकता हूँ, आप बोलो मैं नदी का मतलब पहाड़ में से नदी निकलवा सकता हूँ, रास्ता बना सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बस एक मन कंट्रोल नहीं कर सकता। लोग कहते हैं ना मैंने मन पे वशीकरण कर लिया, वो सिर्फ सिद्ध बुद्धि होते हैं, नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता। तो विचार आएंगे जाएंगे, भागना नहीं, आगे तो है, एक्सेप्टेंस नहीं होगी तो ईश्वर कैसे प्राप्ति होगी। बहुत हाई लेवल का नहीं, तो छोटी छोटी पॉइंट्स जो है वो आप अगर अपने जीवन में लाते हैं तो इन सब चीजों से बच सकते हैं, और बहुत जरूरी है खासकर फीमेल्स के लिए। कि फीमेल्स की जो एक्टिवेशन पावर होती है, जो सिक्स सेंस होती है, वो बचपन से पैदाइशी एक्टिव होती है, ठीक है। तो उनको थोड़ा सा अपने आप को पैम्पर करने की जरूरत है। बड़े लोग ऐसे ही नहीं कहते थे मत हंसो, इधर मत जाओ, पीरियड टाइम में ये मत करो, ये मत छुओ, ऐसे ही नहीं, ताकि नेगेटिविटी ना मिले, इसलिए थोड़ा सा आपको पैम्पर किया जाता है। ये नहीं कि आप पे बाउंड्रीज है, आप महिला हो, आपको दबाया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं भी ऐसा महिला हूँ, हनुमान जी की पूजा भी आप कर सकते हो, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं है, बस एक नियम के हिसाब से, नियम और केंद्रित होना जरूरी है जीवन में। अगर आप हैं तो करिए, कुछ भी करिए। थोड़े दिन पब्लिक को लगेगा पागल हो गई है, लेकिन जब आप करके दिखाएंगे तो लगेगा हाँ कुछ बात, तो वो चीजें जरूरी है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए मंत्र जाप, मंत्र चैंटिंग एंड पूजा इज द ओनली सॉल्यूशन, राइट? वाओ, मैंने कहा था ना, यू आर जस्ट अमेजिंग गाइस। इनको हम कहीं भी नहीं जाने दे रहे। हम जल्दी दूसरे पॉडकास्ट के साथ वापस आएंगे। जब तक के लिए, इफ यू लव दिस वीडियो, please like this video and don't forget to subscribe this channel. And if you want to connect with Mrs. Kanchan Soni ji, you can find her on YouTube with the name of Pritam Dham Dhyan Kendra. जब तक के लिए, keep love this video and keep showing your love. Thank you.